नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मेरा नाम है सनोज कुमार। उमंग स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम लोग आपके लिए TCS I-1 डिजिटल लोन धनबाद झारखंड से 10 मई सेकंड शिफ्ट का RRB NTPC शिफ्ट 2 फेज़ 1 लेवल 4 का एग्जामिनेशन रिव्यू लेकर के आ चुके हैं। तो आप लोग दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल उमंग स्टडी पर। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना थोड़ा सा परिचय दीजिए। दिव्येंदु पाल, मैं बंगाल से, वेस्ट बंगाल से आया हूँ। हाँ, क्या कहना चाहेंगे आज के पेपर के बारे में। आज का पेपर मॉडरेट था, ज़्यादा हल्का भी नहीं था, ज़्यादा मतलब टफ था। मैथ का कैलकुलेशन मैथ ज़्यादा था। हाँ। और जो जीके था, जीके थोड़ा टफ लगा मुझे। हाँ, बस एक मिनट रुकिए भाई, अपना परिचय दीजिए थोड़ा। राजर्षि आचार्य जी, अलीपुरद्वार से आया हूँ। हाँ, तो आज का जो पेपर था मॉडरेट था, लेकिन वो क्वेश्चन जो था ना, मैथ जो था और रीजनिंग भी था, वो टाइम टेकिंग था, बहुत टाइम ले लिया। अच्छा। 2 घंटे में 120 माने 1.5 घंटा में 120 क्वेश्चन देखना बहुत दिक्कत था। हाँ। फिर भी हमने देखे, ठीक-ठाक किए कुछ, अब देखते हैं क्या होता है। अच्छा, अपना परिचय दीजिए थोड़ा और क्या कहना चाहेंगे आज के पेपर के बारे में। मेरा नाम शर्वत विश्वास है, मैं सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल से आया हूँ। हाँ। तो आज का पेपर मॉडरेट था, थोड़ा कैलकुलेटिव बेसिक था। हाँ और जीके थोड़ा हार्ड टू मॉडरेट ही कह सकते हैं हम। जी। तो आज के कुछ क्वेश्चंस याद हैं। क्वेश्चन ऐसे के याद है कि कुछ क्वेश्चन याद हैं आपको। हाँ, क्वेश्चन जीके का। हाँ। जीके का क्वेश्चन था एक, वो PM नरेंद्र मोदी ने हाइड्रोजन प्लास्टिक का जो एकदम वो से कब चालू किए थे। हाँ, और प्लास्टिक का स्वच्छता कब चालू किए थे। और साइंस का एक क्वेश्चन था। कब तक होगा, हाँ, कब खत्म तक? कर देगा। अच्छा, प्लास्टिक खत्म करने का टारगेट कब तक का है। हाँ, वो क्वेश्चन था। और उसके अलावा कुछ क्वेश्चंस याद हैं। कुछ था वो, कुछ जो डांसर था वो किस डांस से बिलोंग करते थे, ये था। हाँ। शंभू महाराज किस डांस से बिलोंग करते हैं, वो था। हाँ, बस अभी तो इतना याद आ रहा है, ठीक है। धीरे धीरे याद आएगा। हाँ, तो आप ये बताइए कि 50 नंबर का जो आप लोग का जनरल अवेयरनेस था, उसमें जनरल साइंस का वेटेज कितना था। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी कम था। साइंस कम था। कितना था अप्रोक्सीमेटली, लगभग साइंस 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन। ऐसा ही था। कितना? 5 से ज़्यादा नहीं। 9 से 10। 9 से 10 कितना, वही 5, 6, 7 ऐसा ही था। कितना नहीं, 5, 6, 7 5, 6, 7। अच्छा, फिजिक्स के कुछ क्वेश्चन याद है, मतलब फार्मूला बेस्ड था या फिर मतलब कि कुछ प्रिंसिपल पूछ लिया गया था। फिजिक्स का कोई क्वेश्चन ऐसा ही यूनिट वगैरह कुछ पूछा गया हो। फिजिक्स का कोई क्वेश्चन इस तरह से नहीं था। केमिस्ट्री का कोई क्वेश्चन पीरियोडिक टेबल वगैरह पूछ लिया गया हो। फिर केमिस्ट्री का क्वेश्चन आपका वो था, वो सिलिकॉन, मतलब वो मेटल का एक क्वेश्चन था। क्या था क्वेश्चन। या मुझे याद नहीं आ रहा है, बस एक केमिस्ट्री का क्वेश्चन था। हाँ, वो सोडियम बाइकार्बोनेट ऐसा कुछ ऑप्शन था, वो एक क्वेश्चन था केमिस्ट्री का। अच्छा। क्वेश्चन अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन खाने के लिए यूज़ करते हैं, उसमें क्या रहता है, ये था सोडियम बाइकार्बोनेट ऑप्शन था उसमें। सोडियम कार्बोनेट भी केक पेस्ट्री जो रहता है, केक पेस्ट्री और एक जो कोकेन रहता है, हाँ। उसमें हम कौन सा केमिकल सब्सटेंस यूज़ करते हैं, वो एक क्वेश्चन था। अच्छा। 4 ऑप्शन दिया गया, तो उसमें बायोलॉजी का कोई क्वेश्चन। बायोलॉजी का क्वेश्चन था आपका, वो जीन का फादर कौन है, जीन स्टडी ऑफ जीन, उसका फादर कौन है, वो क्वेश्चन था। हाँ। और अभी तो याद नहीं आ रहा है। बायोलॉजी का ह्यूमन बॉडी से कोई क्वेश्चन। नहीं, ह्यूमन बॉडी से क्वेश्चन नहीं। प्लांट्स, एनिमल्स, नहीं, इन सब से कोई क्वेश्चन नहीं था। आपने कितना अटेम्प्ट किया। मेरा अप्रोच से 94 है। 94, उसमें से कितने सही हो जाएंगे। थोड़ा तो मैथ पे थोड़ा डाउट है, और ये जनरल है क्वेश्चन, 5-6 क्वेश्चन थोड़ा डाउट लग रहा है मुझे। लगभग 90 के आसपास आपका सही हो जाएगा। 90 अच्छा, तो आप सारा क्वेश्चन देख पाए थे। नहीं, मैंने 115 तक किए थे। 5 क्वेश्चन देख भी नहीं पाए। नहीं पाए, थोड़ा कैलकुलेटिव बेसिक था। अच्छा। रीजनिंग भी थोड़ा, रीजनिंग बहुत, सीटिंग अरेंजमेंट बहुत था। हाँ। सीटिंग अरेंजमेंट 3-4 सीटिंग अरेंजमेंट था। उसके हिसाब से टेबल का जो बैठने का वो एक 3-4 ऐसे क्वेश्चन था। हाँ। और एक क्वेश्चन रीजनिंग में दिया था कि जो बिल्डिंग रहता है, हाँ। जो 6 आदमी का बिल्डिंग रहता है, उसमें कौन 6 नाम दिया था, वो कौन से फ्लोर में रहता है, वही क्वेश्चन रीजनिंग से ऐसे क्वेश्चन आया। जी। ऐसे क्वेश्चन आया। आपने कितना अटेम्प्ट किया। मैंने 98 अटेम्प्ट किया। 98, उसमें से कितने सही हो जाएंगे। उसमें से 75 शायद सही हो जाएगा। अच्छा। और बाकी सब थोड़ा मतलब कन्फ्यूजन था, फिर भी मैंने दिया। 2 मिनट और। हाँ। तो मतलब कि क्या बोलते हैं, सारे क्वेश्चन देख पाए थे। सारा क्वेश्चन, हाँ मैंने सारा क्वेश्चन देखा है। हाँ। और जो ज़्यादा कैलकुलेटिव था वो मैंने छोड़ दिया। वैसा मतलब देखा सारा 120 क्वेश्चन देखा मैं। अच्छा, आपने कितना अटेम्प्ट किया। 90 अटेम्प्ट किया है। हाँ। उसमें लगभग 80 से 85 तक हो जाएगा। सारा क्वेश्चन देख पाए थे। सारे क्वेश्चन देख पाए थे।
अच्छा। लेकिन वो पजल था ना, एक ही क्वेश्चन था, मैंने आपका पजल करने कम से कम 5 मिनट वहीं लग जाता पजल को आपको वहाँ ठीक करने के लिए। हाँ, हाँ। वो पजल हमने छोड़ दिया जी। वो था, और कुछ मैथ का भी था, कैलकुलेटर था, वो मुझे छोड़ना पड़ा। हाँ, हाँ। और टाइम भी कम था, और इधर एक मेरा फिंगरप्रिंट जो है ना वो मैच नहीं कर रहा था, इसलिए अच्छा। मेरा 10 मिनट टाइम वहाँ भी चला गया। हाँ, हाँ। ये मुझे टाइम मैं 1 घंटा 20 मिनट मुझे टाइम मिला एग्ज़ाम देने के लिए, 10 मिनट अच्छा। उधर ही चला गया। हाँ, हाँ। इस तरह से मैंने देखा क्वेश्चन, ठीक है, लगभग 90 पॉइंट किया, देखते हैं क्या होता है। कौन से आरआरबी से हैं आप? सिलीगुड़ी। आरआरबी सिलीगुड़ी। आरआरबी एनटीपीसी CBT 1 में आपका रॉ मार्क्स कितना है? मेरा रॉ मार्क्स था, मेरा 72 था। और नॉर्मलाइज मार्क्स? 79 पॉइंट समथिंग हुआ। अच्छा। 78 हुआ, 78 पॉइंट समथिंग। कौन सा लेवल आप क्वालिफाई है? मेरा लेवल 6 के बाद में सभी लेवल क्वालिफाई है। लेवल 6 को छोड़ के सारे लेवल क्वालिफाई है। तो सारे लेवल आप पहले भी क्वालिफाई थे या रिवाइज रिजल्ट में क्वालिफाई हो गए? मेरा तो पहले जो रिजल्ट था उसमें 2 और 5 क्वालिफाई थे। हाँ। और 2, 5, 3 क्वालिफाई थे, और लेवल 4 यहाँ पर हुआ है। अच्छा। क्या लगता है आज का गुड अटेम्प्ट क्या है? गुड अटेम्प्ट तो मुझे लगता है क्योंकि आरआरबी सिलीगुड़ी जो जोन है उससे एक सीट है, तो मुझे तो लगता है गुड अटेम्प्ट 100 तो प्लस होगा, लगता तो मेरे को लगता है ऐसा, क्योंकि अच्छा। एक सीट तो एक ही है। हाँ। तो इसलिए तो मुझे ऐसा लगता है। क्वेश्चन मॉडरेट था। अच्छा। क्या लगता है एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकता है? अभी तो ऐसा बोल नहीं सकते। तो कल का जो पेपर था, स्टूडेंट लोगों ने कहा कि लेवल 6 का पेपर था तो काफ़ी ज़्यादा हार्ड था, तो कल का पेपर कैसा था उसके बारे में आपको कुछ आइडिया है? रिव्यू वगैरह आपने कहीं देखा है? तो आज के पेपर को आप ओवरऑल क्या कहेंगे, इजी, मॉडरेट या फिर टफ? मॉडरेट टू हार्ड। मॉडरेट टू हार्ड, इजी नहीं कहेंगे? इजी नहीं करेंगे। अच्छा अच्छा। तो जो भी स्टूडेंट का एग्जाम में बचा हुआ वैसे स्टूडेंट को क्या सजेशन देंगे? सजेशन ठीक से प्रिपरेशन करें, ऐसे ही करें। हाँ हाँ ऐसे ही बोलेंगे, ठीक से प्रिपरेशन करना पड़ेगा। जी, ठीक है, थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट। आप बताइए कि आप कौन सा आरआरबी से है? आरआरबी सिलीगुड़ी। आरआरबी सिलीगुड़ी। आरआरबी एनटीपीसी CBT 1 में आपका रॉ मार्क्स 60, और नॉर्मलाइज मार्क्स? 68। क्या लगता है आज का गुड अटेम्प्ट क्या होगा? गुड अटेम्प्ट क्या होगा? 100 से ऊपर जो किया होगा वही गुड अटेम्प्ट होगा। 100 प्लस। क्या कहना चाहेंगे आज के पेपर के बारे में? टफ था। अच्छा। टफ से भी बड़ा बात कैलकुलेटिव था बहुत। हाँ हाँ। ठीक है, और कोई किताब से तो कुछ प्रीवियस से क्वेश्चन आए थे एसआई के हो दो गए मिनट और आपके एलसीएम एसएफ के हो गए हाँ और आपके एसआई हो गए, बाकी रीजनिंग में जितने थे हाँ। सीटिंग अरेंजमेंट हो गया और पजल हो गए, ये थोड़ा कैलकुलेट थे, बाकी क्वेश्चन मॉडरेट था, टफ नहीं था, मतलब मॉडरेट थे, टफ नहीं था। हाँ, कल कल- थोड़ा नॉर्मल था, कल से आज क्योंकि आपको व्यू देखे थे, कल से हाँ। आज थोड़ा कम था। मतलब रेलवे के द्वारा ऐसा कहा गया था कि जितने लेवल का, जैसे से आपका लेवल बढ़ेगा क्वेश्चन का लेवल आपका बढ़ता जाएगा, तो क्या ये प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट होता हुआ दिखा? ऐसा कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि ऐसे हो सकता है इससे अच्छा आने वाले मतलब सेशन में हो सके, इससे टफ हो जाता है, ऐसा कोई वो नहीं है, हाँ। हार्ड फास्ट रूल नहीं है कि वो टफ ही होगा। अच्छा। बाकी पेपर तो जीएस वगैरह थे, कम से कम 30-50% क्वेश्चन ऐसे थे, 30 क्वेश्चन लगभग हाँ। बिल्कुल मॉडरेट थे, मॉडरेट भी कम थे। हाँ हाँ। और इसमें कि आपके इकोनॉमी जो क्वेश्चन थे वो थोड़ा से मॉडरेट प्लस कर दिया था। अच्छा। और बाकी स्ट्रेटेजी के हैं, नदी, पर्वत, पहाड़, झरना, ये सब जितने क्वेश्चन थे नॉर्मल थे। क्या कहना चाहेंगे आज के पेपर के बारे में? रुके 2 मिनट। सर पेपर बहुत अच्छा आया था हाँ और करने लायक था, हाँ। और इसमें अच्छा पेपर था, और यहाँ का व्यवस्था भी बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि हम लोग चंबल से आए, प्रयागराज से आ रहे हैं, हाँ, हाँ। तो चंबल एक्सप्रेस से आए, वो काफ़ी लेट थी, हाँ। तो बट यहाँ पे व्यवस्था रेलवे की तरफ से काफ़ी अच्छी थी कि हम लोग के लेट होने के बाद भी इन लोगों ने हमको एंट्री दी, क्योंकि 10 बजे वो जंक्शन पे यहाँ पहुँची थी, हम लोग काफ़ी लेट हो गए थे, हाँ। 7-8 घंटे ट्रेन लेट थी, हाँ। तो इस चीज़ से मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ यहाँ पे सेंटर से अच्छा। कि इन लोगों ने हमको एंट्री दे दी। रेलवे से काफ़ी ज़्यादा मुझे उससे- मतलब मैंने होप छोड़ दिया था कि मुझे एंट्री मिलेगी, हाँ। बट मुझे एंट्री मिल गई। कितने बजे आप यहाँ पहुँचे थे? सर मैं यहाँ पे 10 पे पहुँचा था, अच्छा। तो गेट क्लोजिंग क्योंकि हो चुका था, बट क्योंकि रेलवे की ही ट्रेन भी है, वो 7-8 घंटे लेट थी, हम लोग सोच के चले थे कि 7 घंटे पहले पहुँच ही जाएंगे, बट वो 7-8 घंटे लेट हो गई थी, हाँ। तो बट मुझे होप छोड़ दिया था मैंने कि मैं एंट्री ले पाऊँगा, बट रेलवे ने जो भी व्यवस्था किया मुझे नहीं मालूम, बट उन्होंने कहा कि नहीं, रेलवे की ट्रेन लेट है और रेलवे का एग्ज़ाम है, हाँ। इसलिए हम आपको एंट्री लेंगे। अच्छा अच्छा। क्या कहना चाहेंगे आज के पेपर के बारे में? पेपर ठीक ठाक था, रीजनिंग थोड़ी लंबी था, हाँ हाँ। जी। तो यह ज़्यादा गर्मी है, तो हाँ। हम लोग बंगाल से आया है, तो बंगाल का वेदर थोड़ा मौसम थोड़ा अलग है, हाँ हाँ। तो यह गर्मी है। पेपर ठीक ठाक था, मैथ थोड़ा अलग लेवल का था, कैलकुलेटिव था थोड़ा। क्या कहना चाहेंगे आज के पेपर के बारे में? पेपर नहीं थे तो इन्विजिलेटर थे। अच्छा, इन्विजिलेटर थे। कैसे, किस तरह से करवाए आप लोग परीक्षा?
परीक्षा बहुत ही अच्छा से हुआ। कैंडिडेट ने हम लोग को बहुत साथ दिया, जो कि हम लोग का टैब्स से रजिस्ट्रेशन करना था, वेरिफिकेशन करना था, उसके लिए हम लोग को साथ दिया। अटेंडेंस लेना था, उसके लिए साथ दिया। कैंडिडेट लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया इनके लिए। अच्छा, आज कुछ टेक्निकल रीजन के कारण स्टूडेंट की एंट्री लेट से हुई थी, तो उसके कारण कुछ परेशानी हुई आप लोगों को या बच्चों को? नहीं, ये कैंडिडेट को ज़्यादा तकलीफ नहीं हुई। हम लोग थोड़ा मेहनत किए ज़्यादा और एग्ज़ाम को टाइम में स्टार्ट करने की बहुत कोशिश की है और हम लोग सफल हुए। टाइम से स्टार्ट हो गई जी, 5 मिनट लेट हुई बहुत को। 10 मिनट 5 मिनट, किसी का 2 मिनट। अच्छा, ऐसे ही हुआ। तो जिसका जब स्टार्ट हुआ तब से 1.5 घंटे में पेपर समाप्त हो रही है। हाँ, इसलिए आज कुछ बच्चे धीरे धीरे निकल रहे कोई हैं। आगे निकल रहा है, कोई पीछे निकल रहा है। ठीक है, थैंक यू। इधर आइए। आने वाले मतलब जो मेरे आने वाले लेवल 2, 3, 5 में मेरा कहना यही है कि वो लोग जैसे नियुक्तियाँ हो गई और नियुक्ति थोड़ी फोकस ज़्यादा किया गया था। 2021 में नियुक्तियाँ हो गई, जैसे VR चौधरी एयरफोर्स के लिए हुआ था। तो नियुक्ति कम 3 क्वेश्चन मुझे नियुक्ति पर्सनल लगे हैं। बाकी आपका ना तो इंडेक्स पूछा गया, ना ही कोई आपका इसमें का और अदर कोई क्वेश्चन नहीं ज़्यादा आए थे। बाकी करंट अफेयर्स में आपके एक पूछा था, ये क्या नाम है, बाकी वो तो पॉलिटिक्स था कि सिटीजनशिप एक्ट जो हुआ 1955 जब कब लागू हुआ था। एक भागीरथी नदी की टिहरी जो है कहाँ से निकलती है, ये क्वेश्चन बना था। और एक पंचायत जो गठन हुआ, यानी कि ग्राम पंचायत गठन किस संक्षेप में है, ये वाला क्वेश्चन आया था। और जो राज्यपाल होते हैं किस माने कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अलावा और किन जजों को नियुक्त करते हैं, ये क्वेश्चन आया था। बाकी नॉर्मल थे क्वेश्चन। और आपके भूगोल वाले में हो गया नदी पर्वत क्वेश्चन में 1-2 क्वेश्चन आए थे। क्वालिटी में 3 क्वेश्चन मुझे मिले थे, भी नॉर्मल थे, ज़्यादा नहीं थे। और इकोनॉमिक क्वेश्चन आए थे GNP में से अगर मूल ह्रास डिप्रिसिएशन घटा दें तो क्या बचता है, ये क्वेश्चन इसका आया था। एक मिनट। अब बोलते हैं कि जो मोनोपॉली होती है, विक्रेता बाजार किसे कहते हैं, तो विक्रेता बाजार के लिए 4 ऑप्शन दिए तो, लेकिन ऑप्शन थोड़ा कठिन थे। और बाकी एक फुल फॉर्म आया था, वो फुल फॉर्म क्या याद नहीं है, ICC में कोई फुल फॉर्म था, फुल फॉर्म याद नहीं आ रहा है। और ऐसे क्वेश्चन थे। इकोनॉमिक 2 क्वेश्चन थे, लेकिन अच्छे क्वेश्चन थे जी। और मुझे कम से कम 30 से 35 क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल लगे हैं। नॉर्मल मतलब चूंकि यूज एंड थ्रो वाले बराबर आते रहते हैं। और कम से 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे थे जो पढ़ने में लग रहा था कि ये नहीं मुश्किल, मतलब पढ़ते मन क्विट कर देने वाले लगते हैं। इसके लायक थे। अच्छा। आपका रीजनिंग में आपका 5 क्वेश्चन सिटी मैनेजमेंट, पजल और सब अलग अलग, मतलब एक डायग्राम का आया था, बस एक क्वेश्चन। और 5 क्वेश्चन सिटी मैनेजमेंट, सब क्वेश्चन भी अलग था, उसका आंसर भी अलग था। 5 क्वेश्चन अलग थे, उसमें से 3 बन पाए थे, 2 बहुत बड़े थे तो उसको हम पढ़ ही नहीं पाए। अच्छा, ठीक है, नहीं थे। रुके 2 मिनट। क्या कहना चाहेंगे आज के पेपर के बारे में? पेपर मॉडरेट हार्ड था और थोड़ा सा लेंदी था और टाइम मैनेजमेंट पे मतलब डिपेंड कर रहा था। क्वेश्चन मतलब कुछ क्वेश्चन तो मतलब कुछ ही सेकंड के थे, लेकिन कुछ क्वेश्चन लेंदी थे। जैसे पजल जो बता रहे हैं, पजल मतलब 2 मिनट पजल क्वेश्चन मतलब एक ही क्वेश्चन थे, मतलब कि ये नहीं था कि एक पजल पे 5 क्वेश्चन बेस हो, ऐसा नहीं। डिफरेंट मतलब क्वेश्चन थे पजल पे। और मैथ में भी फॉर्मूला बेस पे था, लेकिन कुछ क्वेश्चन मतलब आपके लेंदी थे, मतलब जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट का था, तो वो मतलब कि जैसे वैल्यू पुट करने पे कैलकुलेटिव था, बस आपका मतलब बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल नहीं था। और GS में क्या है कि कुछ चीज़ें तो मतलब जैसे कि आपने एकदम मतलब GS की स्टैटिक जीके थी, एकदम ईजी रहेगी। और कुछ आपकी मतलब आपने पढ़ा ही नहीं है, जैसे कोई एक्ट उन्होंने एक्ट पूछा था, प्रिवेंशन एक्ट, तो वो मतलब एकदम फैक्चुअल था कि आपने कहीं पढ़ा है कि एक्यूरेट डाटा बेस पे था। हिस्ट्री में भी आपकी डाटा मतलब ईयर पूछा था एकदम, मतलब ईयर वाला। और ज्योग्राफी भी आपकी सिंपल ही थी कि एक रिवर पे आया था कि ये मतलब कि गंगा की कौन सी ट्रिब्यूटरी रिवर है, ये था गंडक और सोन, इसकी ये आपकी ऑप्शन में थे। और इकोनॉमिक्स के अच्छे क्वेश्चन थे, कल भी मैंने दिए थे। तो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन थोड़ा डीप में पूछ रहा है, और आपकी हिस्ट्री ज्योग्राफी मतलब थोड़ा इजी था। और करंट अफेयर में कुछ क्वेश्चन तो मतलब आपके एकदम अपॉइंटमेंट बेस पे था, लेकिन कुछ क्वेश्चन मतलब आपका जैसे साइन हुआ, मतलब किसके बीच में समझौता हुआ, तो वो कुछ थोड़ा सा मतलब आप नहीं भी पढ़ा। 2021 का भी करंट अफेयर पूछ रहा था, जैसे मार्च का था, 2021 का फरवरी का था। और 2022 के करंट अफेयर बहुत कम आ रहे हैं। अच्छा, ज़्यादातर आपके पिछले साल के। तो आपको संभावना है कि इसमें से आप 8 से 10 क्वेश्चन टैकल कर लेंगे। क्योंकि मुझे आज क्वेश्चन थोड़ा जितना नहीं लगा, 7 से 8 क्वेश्चन लगे, जितना नहीं थे 10 क्वेश्चन नहीं थे, लेकिन 7 से 8 क्वेश्चन और आपके एक साल मतलब करंट अफेयर आपका मतलब कि 2021 मार्च फरवरी ऐसे पूछ रहा है कि मतलब आप फरवरी मार्च। और कुछ क्वेश्चन तो मतलब ऐसे स्टेट का, तेलंगाना में कि तेलंगाना के कौन सा प्रोडक्ट आपका मतलब वो होता है, मतलब इस तरह GI टैग को नहीं पूछा आज, मतलब ये सब कुछ नहीं आया था। क्या कहना चाहेंगे आज के पेपर के बारे में? 2 मिनट रुके ना, आप लोग दोनों क्वेश्चन अच्छा बता रहे हैं। पेपर थोड़ा सा लेंदी था लगता है, और क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट बहुत लंबा हो जा रहा था, क्योंकि पढ़ने में मेरा ज़्यादा टाइम चला गया। बाकी मॉडरेट। अच्छा, आपके अटेम्प्ट की बात करें तो आपने कितना अटेम्प्ट किया? मेरा 79 अटेम्प्ट है। उसमें से कितने सही हो जाएंगे? 74 मेरा उम्मीद है। अच्छा, आपने कितना अटेम्प्ट किया? 74। कितना सही हो जाएगा?
64-5। अच्छा, आपने कितना अटेम्प्ट किया? 101 101। कितने सही हो जाएंगे? लगभग 90 प्लस 100%। अच्छा, आपने कितना अटेम्प्ट किया? 96 मैंने 96। कितने सही हो जाएंगे? 80 ऑलमोस्ट सही जाएंगे। अच्छा, कल के मुकाबले आज के पेपर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कल से कंपेयर किया जाए तो दोनों मतलब इक्विवेलेंट थे, मतलब दोनों बराबर थे। जी जी, कोई कम कोई बेसी नहीं। नहीं ऐसा कुछ आपका आरआरबी कौन सा है? नहीं। मेरा कलकत्ता जोन है। और CBT 1 में रॉ मार्क्स, रॉ मार्क्स मेरा था आपका 87। नॉर्मलाइज मार्क्स, नॉर्मलाइज मार्क्स आफ्टर नॉर्मलाइज बता रहा हूँ। और raw नॉर्मलाइज अच्छा, नॉर्मलाइज तो मेरा 72 समथिंग। 72। जी। कौन कौन सा लेवल में क्वालिफाइड है? मेरा ये लेवल 4 है, लेवल क्या कहते लेवल 6 है, और लेवल 2 और लेवल 5 भी है। अच्छा अच्छा, लेवल 6 नहीं था? नहीं, लेवल 6 कल भी था, मैंने कल भी दिया था। अच्छा, कल भी दिया था। जी हाँ, तो आप second- अच्छा कंपेयर कर सकते हैं, लेवल 6 भी दिए हैं, लेवल 4 भी दिए हैं। तो आप बताइए कि रेलवे के द्वारा जो कहा गया था कि लेवल 6 का क्वेश्चन हम हाई लेवल का बनाएंगे और उसके कम के लेवल का जो पेपर होगा उसका लेवल हम नीचे देखिए, रखेंगे, कल का जो तो क्या ऐसा कुछ आपको हाँ, दिखा? ऐसा था, क्योंकि जो कल का लेवल था उसका जीएस क्वेश्चन कुछ एकदम अजीबो-गरीब से, मतलब एकदम फैक्चुअल और एकदम मतलब बताया मैंने, जैसे आपको इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन मतलब बहुत डीपली पूछ लिया था। हाँ। और आज का भी मतलब वैसा ही था, बस थोड़ा सा चेंजेस थे, बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं देखने को मिला। मैंने क्योंकि मैंने कल भी पेपर दिया था, सेकंड शिफ्ट में था मेरा यहाँ पे, हाँ। और आज भी मेरा फर्स्ट शिफ्ट में यहाँ पे था। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस मुझे कल थोड़ा मैथ के भी थोड़ा क्वेश्चन कैलकुलेटिव थे ज़्यादा, मतलब आज के क्वेश्चन क्या है कि कुछ क्वेश्चन मतलब कैलकुलेटिव थे, लेकिन जैसे हम लोग आगे बढ़ते गए, मतलब 100 क्रॉस किया तो एकदम मतलब विद इन सेकेंड वाला आंसर आ रहा था। पेपर को इधर टफनेस के लेवल पर रेट करने के लिए कहा जाए, मतलब 10 में से अगर 10 देते हैं तो इसका मतलब हुआ कि पेपर बहुत ही ज़्यादा टफ था। तो टफनेस के लेवल पे 10 में से कल के पेपर को आप कितना रेट करेंगे? कल के पेपर को तो मैं 8 करूँगा, और आज का 7 करूँगा। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि जो भी अभी लेवल्स के एग्ज़ाम बचा हुआ, लेवल 5, लेवल 3, लेवल 2, तो लेवल 2 और 3 का पेपर कंपैरेटिवली लेवल 4 और लेवल 6 के मुकाबले आसान होगा? नहीं, ऐसा मुझे नहीं लग रहा। मुझे लग रहा कि ये मतलब आपके टफनेस के मामले में 7, 6 ऐसे ही मतलब आपका करेगा। मतलब अब क्या इन्होंने पैटर्न लिया कि मतलब आपकी जो मैथ है वो कैलकुलेटिव टाइम मैनेजमेंट और कैलकुलेशन बेस पे ज़्यादा है। मतलब आप मतलब आपकी टाइम मैनेजमेंट अच्छी होनी चाहिए और आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए। और जीएस में आपका ये है कि मतलब आपके मतलब फैक्चुअल क्वेश्चन, स्टैटिक जी की आपकी अच्छी होनी चाहिए, स्ट्रांग होनी चाहिए। मतलब ये ईयर वाइज ज़्यादा पूछ रहा है, ये बहुत मतलब कि जो पॉपुलर क्वेश्चन है वो बहुत कम पूछ रहा है, 1-2 पूछ लेते हैं, बाकी आपके ईयर वाले क्वेश्चन और स्टैटिक ज़्यादा पूछते हैं वो। जी, क्या कहना चाहेंगे आज के पेपर के बारे में? 2 मिनट और। मुझे हिंदी ठीक से आती नहीं है। कोई जगह इंग्लिश आती है? बंगाली है तो बंगाली में आप बता दीजिए खुद से बच्चों को। ठीक है, तो बांग्ला आता है कि नहीं को? नहीं आता है, कोई दिक्कत नहीं। কোশ্চেন খুব একটা ইজি তো একদমই ছিল না, যথেষ্ট হার্ড ছিল, বাকি প্রিলিমসের তুলনায় যথেষ্ট হার্ড ছিল। আর তার মাঝে কিছু রিজনিং ছিল যেটা কিনা ব্যাংকিং লেভেলে ছিল, তো ওগুলো করতে টাইম লেগেছে অনেকটাই। আর ম্যাথ অনেক ক্যালকুলেটিভ ছিল, এই ছিল। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, आप लोग मुझे ये बताइए कि थोड़ा सा आगे जाइए आप लोग। यदि अगर हम लोग बात करते हैं 50 नंबर का जो आप लोग का जनरल अवेयरनेस था, उसमें जनरल साइंस का वेटेज कितना था आज भी बहुत कम था। कितना अप्रॉक्सीमेटली? 2 से 3 क्वेश्चन रहेंगे। 2 से 3 क्वेश्चन। कल भी कम। एक पूछा था कि जो आपका किण्वन होता है, किण्वन की प्रक्रिया किन किन मतलब उत्पादों को बनाने के ऊपर होती है, तो मतलब उसमें बाइकार्बोनेट था, मतलब जो धान सोडा होता है, और जैसे 2-3 ऑप्शन थे, धान सोडा ऑप्शन सही होगा। एक क्वेश्चन इसमें था, सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, बेकिंग पाउडर आप भी मानते हैं। हाँ। तो वो मतलब उस प्रोसेस में क्या यूज़ करते हैं, तो सोडियम बाइकार्बोनेट एक ऑप्शन था जो सही था, बाकी 2-3 ऑप्शन और थे। अच्छा जी, मतलब साइंस के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मतलब टफ नहीं पूछ रहा है। मतलब वो कि 2 ही 3 क्वेश्चन था। और बायो क्वेश्चन एक भी नहीं थे, मतलब बायो क्वेश्चन एक भी नहीं थे ऑलमोस्ट, मुझे लग रहा है रहे भी होंगे तो एक ही रहे होंगे। हाँ, एक था वो फैमिली बिलोंग कि किस फैमिली से बिलोंग करता है, तो वो भी मतलब पढ़ा ही नहीं हुआ। मतलब कि कुछ क्वेश्चन ऐसे कि जो आपने मतलब बहुत कम देखने को मिलते हैं, मतलब आपने मतलब वो मतलब जब आपकी बहुत अच्छी नॉलेज है डीप, मतलब आपके सब्जेक्ट में, तभी आप कर सकते हो, ऐसा था। मतलब जनरल अवेयरनेस के नाम पे इधर आप जनरल साइंस इग्नोर भी कर देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे? बिल्कुल नहीं। अच्छा, साइंस का वेटेज बहुत ही कम है। वेटेज आपका मेनली है आपका मतलब करंट अफेयर है, करंट अफेयर का है, फिर आपका इकोनॉमिक्स का वेटेज है आपका, और हिस्ट्री के 2-3 क्वेश्चन थे, 2-3 क्वेश्चन आपके ज्योग्राफी के थे, 2 क्वेश्चन पॉलिटी के। पॉलिटी में मैंने देखा कि मतलब कुछ आर्टिकल ऐसे पूछे हैं, मतलब एक तो 40 पूछा पंचायती राज वाला, और कल मैंने दिया था तो विधान परिषद का मतलब ऐसा आर्टिकल पूछा था कि जो मतलब 182 था, वो 182 था, तो वो मतलब कि जैसे कि पॉपुलर आर्टिकल नहीं पूछा, मतलब कुछ 1-2 पॉपुलर पूछे, 1-2 मतलब अंदर से पूछ लेगा। अच्छा, टीचर इसमें हैरान हो जाएगी, टीचर भी ना बता पाए। एक पूछा था कि यूनेस्को में ये लाल किला कब मतलब उसको साइन किया गया था, 2007 था, 10 था, 12 था, 14 था, तो हिसाब 2007 हमने लगा दिया, सही था। अच्छा। एक क्वेश्चन स्टैटिक जी के कम से कम 7 क्वेश्चन थे, वो भी सब जो प्रॉपर इस्तेमाल होते हैं ना, स्पीड वगैरह जो आते रहते हैं,
तो आपको रिव्यूज जो मिलता रहता है वही क्वेश्चन थे स्टडी जीके में। और जो क्वेश्चन लगे हैं जैसे आपके इकोनॉमी के टफ लगे हैं और 2-3 क्वेश्चन पॉलिटी के क्वेश्चन 2-3 टफ लगे थे। बाकी 2-3 क्वेश्चन नॉर्मल दिए ना तो कोई ज़्यादा नॉर्मल नहीं था, लेकिन आप रीजनिंग ले लीजिए, रीजनिंग आपको टाइम टेकिंग रहेगी। आप ओवरऑल 30-35 मिनट आप 40 मिनट तक आप उसमें खपा देंगे तो कम हो जाएगा वो टाइम। अच्छा, मैथ तो आप तो फिर जानते हैं आप कितना भी यूजुअल हो जाएँ, मैथ 40 मिनट पहले होना बहुत मुश्किल था। हाँ, बाकी मैथ तो 4 क्वेश्चन ऐसे थे जो मतलब फंसाने वाले थे, बाकी सब क्वेश्चन यूजुअल टाइप के थे। अच्छा, तो आप मुझे ये बताइए कि कल आप लेवल 6 दिए, आज आप लेवल 4 दिए, तो कल का पेपर देने के कारण आज आपको कुछ बेनिफिट हुआ? हाँ, थोड़ा मुझे मतलब कि क्या टाइम मैनेजमेंट में, जैसे कल मैंने पेपर दिया था। हाँ। तो उसका मुझे टाइम मैनेजमेंट का थोड़ा सा मतलब अंदाज लगे, कल टाइम कैसे निकल गया मुझे पता ही नहीं चला। अच्छा। तो आज मैंने मतलब शुरू से ही जो क्वेश्चन मतलब थोड़ा सा टाइम ले रहा था मैं उसको तुरंत स्किप कर देता, जिसकी वजह से मतलब मैं लास्ट तक क्वेश्चन जा चुका। हाँ। कल मेरे कुछ क्वेश्चन छूट गए थे मतलब लास्ट में। अच्छा। तो उसका बेनिफिट ये हुआ कि मुझे मतलब ये थोड़ा सा आइडिया लग गया कि इनकी जो पेपर का पैटर्न क्या पूछ रही है वो मुझे आइडिया लग गया। मतलब इनकी जैसे रीजनिंग क्या है कि थोड़ा सा ये बैंकिंग की तरफ ये शिफ्ट हो रहा है, मतलब हाँ। थोड़ा सा लेंदी, मतलब पजल में आप 4-5 पजल पूछ रहे हो। हाँ। और वो थोड़ा टाइम टेकन भी है। हाँ। तो मतलब कि ये हुआ कि 2-3 पजल किया, फिर जो लेंदी लगा उसको छोड़ के लास्ट में मैंने किया। अच्छा। तो कल से फ़ायदा ये हुआ कि मतलब टाइम का थोड़ा सा मैनेजमेंट का आइडिया मिल गया। अच्छा, जनरल साइंस में फिजिक्स के कोई क्वेश्चन? नहीं, फिजिक्स क्वेश्चन याद भी नहीं है। कोई ऐसा यूनिट, कोई फार्मूला, कोई प्रिंसिपल? नहीं, कोई फिजिक्स का कोई क्वेश्चन। फिजिक्स का कोई क्वेश्चन? साइंस के मैक्सिमम 2 या 3 क्वेश्चन मैं मैक्सिमम बोल रहा हूँ। अच्छा। एक आध भूल भी इसकी भी कर रहा होगा, तो 2 ही क्वेश्चन 3 क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं। अच्छा। एक केमिस्ट्री से था बेकिंग पाउडर वाला, हाँ। एक बायोलॉजी से था वो फैमिली पूछा था, हाँ। इनॉर्मेटिक कोई करके मतलब फैमिली वो चीज़ ठीक याद आ गया था। बायोलॉजी का था। हाँ, पूछा था कि जो मैलपीगी होता है, हाँ। ये कौन से मतलब जो जीव होते हैं मैलपीगी जो होता है उत्सर्जन करते हैं। मैलपीगी होता है जो बायस्राव होता है, उसका पूछा था। तो उसमें क्या बोलते हैं, कार्डेटा था और आर्थोपोडा था, इकोनोडायमीटर था, एनिडेटा था। उसमें ऑप्शन में भी एनिडेटा होगा। अच्छा। जो मैलपीगी का यानी कि उत्सर्जन करते हैं, बायस्राव करते हैं। हाँ हाँ, ये क्वेश्चन था। अच्छा। एक क्वेश्चन ये था। तो मतलब कि 50 में से मानते हैं मैक्सिमम 3 क्वेश्चन थे आपके जनरल साइंस के, बाकी जो 47 क्वेश्चन बचे वो थे आपके जनरल अवेयरनेस का। तो आप मुझे ये बताइए कि 47 जो जनरल अवेयरनेस थे उसमें स्टैटिक वाला पोर्शन कितना था और करंट वाला पोर्शन कितना था? करंट के ऑलमोस्ट 8 से 10 क्वेश्चन थे करंट मात्र? 8 से 10 क्वेश्चन। 8 से 10 क्वेश्चन? संख्या 10 से कमी होगी, मे बी 8 के राउंड अबाउट ले सकते हैं। अच्छा। हाँ। और मुझे नियुक्ति 3 नियुक्ति मिली, केवल 3 नियुक्ति पूछा था। एक जो बीआर चौधरी है, नियुक्ति जो पूछा अभी था वो एयरफोर्स एक के- मार्च की 2021 की पूछा था, एक अक्टूबर की पूछा था और एक आपकी सितंबर की साथ पूछा था। हाँ। 2021 की। 2-3 मतलब इधर फरवरी आप मार्च अप्रैल से पढ़ के आए तो उससे कोई बेनिफिट नहीं है। अच्छा। और कल भी यही चीज़ था। कल भी जो पूछा था करंट अफेयर वो आपका 2021 का ही था। अच्छा। 2022 के रिसेंट के नहीं है, 2-3 महीने के नहीं है। हाँ, मतलब ज़्यादातर एग्जाम में क्या होता है कि मतलब कि जो भी एग्जाम रहता है 1-2 महीने पहले के पूछते हैं, 3-4 महीने का, तो ऐसा नहीं है। हाँ। आपको 2021 का करंट अफेयर पढ़ना ही पड़ेगा अच्छा अच्छा। जी, अगर आप करंट अफेयर मतलब करना चाहते हैं। कल आप शिफ्ट 2 में आपका पेपर था, जी, कल का आपका करंट का वेटेज कितना था? कल का भी 8 से 10 क्वेश्चन थे करंट। लेकिन शिफ्ट 1 में स्टूडेंट्स का कहना था कि 25 के आसपास करंट से क्वेश्चन थे। नहीं, इतने नहीं कहा सकते हैं। हैं? मतलब मैं भी कल वीडियो देखा था आपका, लेकिन इतना नहीं होती। देखते हैं 7 से 8 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन मैक्सिमम। अगर फिर 25 क्वेश्चन अगर रहेंगे तो मतलब 50% वेटेज हो गया करंट, हाँ। जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि मतलब और भी सब्जेक्ट मतलब कि इसके क्वेश्चन थे। हम लोगों ने पहले से हिस्ट्री के मैंने किए थे, पॉलिटी के भी थे, ज्योग्राफी के भी थे। तो ज़्यादा वो भी 10 से 12 क्वेश्चन रहेंगे बस मैक्सिमम कल। तो 47 में से 10 क्वेश्चन हम लोग निकाल दिए करंट के लिए, अब बचते हैं 37 क्वेश्चन। तो 37 क्वेश्चन जो थे वो स्टैटिक के थे। जी, तो स्टैटिक में हाँ कुछ कहना चाह रहे हैं? स्टैटिक साथ और सब्जेक्ट थे, मतलब हाँ इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, जैसे इकोनॉमी कि सब और याद हाँ है। क्या है हाँ, ना कि स्टैटिक में आप- आपका सब कुछ आ गया, सब हिस्ट्री कुछ आ गया। पॉलिटिक्स। उसमें जैसे कुछ एक्ट आ गया। अब एक्ट ना तो आपका हिस्ट्री में आता ना, मतलब कि मतलब वो हिस्ट्री के भी क्वेश्चन नहीं, पॉलिटी के भी नहीं, लेकिन वो आपके मतलब मिसलेनियस में आ गए। मिसलेनियस में आ गया उस बिल्कुल। टाइप के भी क्वेश्चन थे ना। हाँ, उस टाइप के भी ज़्यादा क्वेश्चन थे। अच्छा। जैसे एक पूछा था कि मॉन्यूमेंट एक्ट किस ईयर में आया था। हाँ हाँ, एक आपका पूछा था ना, लाल किला वाला था। नहीं, मॉन्यूमेंट एक्ट, प्रिवेंशन मॉन्यूमेंट एक्ट 2001 और ये 1901, 1906 अच्छा, वो ठीक, हाँ जो ये याद आया। प्रिवेंशन मॉन्यूमेंट एक्ट। रेड फोर्ट वाला पूछा था आपका, ये मिसलेनियस से था। तो इस तरह क्वेश्चन मतलब थे, मतलब अच्छा। सारे मिसलेनियस से भी क्वेश्चन, मिसलेनियस के क्वेश्चन ज़्यादा थे। फिर हिस्ट्री के थे आपके, ज्योग्राफी के थे, पॉलिटी के, सारा टॉपिक कवर किया था इन्होंने। लेकिन वेटेज साइंस का बहुत कम था। अच्छा। जैसा कि मोस्टली हम लोग साइंस का वेटेज जगह ज़्यादा मिलता है, तो यहाँ वेटेज कम था, 2 से 3 क्वेश्चन साइंस का। ओके, अगर टॉपिक हमें याद हो तो टॉपिक चुकी से दिमाग से स्किप कर। नहीं, मैं टॉपिक आपको बताता हूँ, आप बताइएगा मुझे क्वेश्चन था नहीं। जैसे कि आप लोग का सिलेबस सही मैं आपको बता रहा हूँ। फर्स्ट टॉपिक है आप लोग का करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। ये तो हो गया, करंट वाला पोर्शन में हम लोगों का कवर अप हो गया है। स्पोर्ट्स का कोई क्वेश्चन, गेम्स एंड स्पोर्ट्स?
स्पोर्ट्स का कोई क्वेश्चन मान लीजिए, फीफा वर्ल्ड कप हो गया, IPL चल रहा है, क्रिकेट का वर्ल्ड कप हो गया, ये सबसे कोई क्वेश्चन नहीं था। कल पूछा था स्पोर्ट्स से मैन ऑफ द मैच किसको मिला। हाँ, BBC वाला। हाँ, तो BBC का पूछा था और पहले सीट में शायद मैन ऑफ द मैच IPL का पूछा था। हाँ, तो ऐसा आज कोई स्पोर्ट्स को इग्नोर कर दिया गया। आज इग्नोर कर दिया जी, ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडिया, लोकगीत हो गया या लोक नृत्य हो गया। एक क्वेश्चन था, कल एक क्वेश्चन महाराष्ट्र का कोई लोक नृत्य से क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन था एक था कि क्या कहते हैं, कौन सा संगीत है जो महाराष्ट्र, ये सब ऑप्शन में थे एकदम, मतलब बहुत अच्छा वर्ड। हाँ, वो अच्छा ऑप्शन था, ऐसा था कि जो नहीं, एक झारखंड का कोई नृत्य है, वो और कहाँ पे नृत्य होता है, जिसमें एक गुजरात ऑप्शन था, राजस्थान का ऑप्शन में था आपका, गुजरात, राजस्थान, MP था, बिहार नहीं था। अपलक है ये एक जो नृत्य है, लोक नृत्य है, 2 स्टेट में है। एक झारखंड का ऑप्शन दिया था, एक आधा स्टेट छत्तीसगढ़ था, उड़ीसा था, मध्य प्रदेश था और राजस्थान था। मुझे जहाँ तक पश्चिम बंगाल या फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में आपसे लग रहा था, अपलक कैसे कोई था। अच्छा, इसमें तो आर्ट एंड कल्चर से एक ही क्वेश्चन था, लेकिन करना बहुत मुश्किल था इसमें। बहुत मुश्किल था। पहली बार सुनी थी ना। इंडियन लिटरेचर, बुक्स वगैरह से कोई क्वेश्चन, बुक्स एंड राइटर्स। क्या था क्वेश्चन बुक वाला? क्लियर द डे। वो बुक ऐसी थी, मतलब कि आप एकदम बिल्कुल उसको इग्नोर कर देंगे। मतलब जैसे कि होता क्या है ना कि आप जैसे ऑथर भी पूछता है तो मतलब कि शशि थरूर हो गया, मतलब जो पॉपुलर एक्ट, मतलब अरुंधति राय हो गए, ये सबका, तो वो सबका नहीं था। अच्छा। वो चारों ऑप्शन है, मतलब एकदम पढ़ाई हुई नहीं था। अच्छा, 3 वर्ड याद है, क्लियर द डे, 3 वर्ड था, एक वर्ड मुझे मिस कर रहा है। तो इसमें ऑप्शन था अनीता देसाई और ये क्या नाम है आपके, अरविंद घोष, ऐसे 3-4 ऑप्शन करके थे। हाँ, मतलब ऐसा बुक था कि वो पढ़ा हुआ बुक नहीं था, बहुत पॉपुलर बुक नहीं था। और बुक ऐसी थी, मतलब कि वही कि मतलब वो आप उसको, मतलब क्योंकि बहुत सारी बुक होती है, तो हम लोग रस्किन बॉन्ड ये सब मतलब याद करते, तो वो ऐसा कोई बुक नहीं थी। मतलब स्टूडेंट्स की टेस्टिंग अच्छे से हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। मेंस के लेवल का पैटर्न था। हाँ। जैसे CBT 1 में थोड़ा मॉडरेट पेपर था। हाँ। लेकिन मेंस का पेपर मतलब आप मॉडरेट से डिफिकल्ट कह सकते हैं। हाँ। इजी तो आप नहीं कह सकते इसको। मतलब मैक्सिमम इसमें मतलब कि 95, 90, 100 तक में मतलब लड़के कर रहे हैं अटेम्प्ट। अच्छा, मैक्सिमम। मोनूमेंट्स एंड प्लेसेस ऑफ इंडिया। मॉन्यूमेंट्स में वही रेड फोर्ट वाला पूछा था कि रेड फोर्ट वाला कब आपका मतलब आया था यूनेस्को में। हाँ हाँ, ये आपका। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जनरल साइंस हम लोग कवर कर चुके हैं। हिस्ट्री से कोई क्वेश्चन? हिस्ट्री से, हाँ, हिस्ट्री से आपके आए थे क्वेश्चन। जो बता दिए उसके अलावा और कोई क्वेश्चन? और उसके अलावा हिस्ट्री का कुछ क्वेश्चन याद है? चाणक्य के बारे में पूछा था। क्या था क्वेश्चन चाणक्य वाला? चाणक्य पूछा था कि अर्थशास्त्र में उन्होंने कितने कास्ट को, मतलब कितने कास्ट को डिवाइड किया था। 7 ऑप्शन था, 7 हम लोगों ने मारा। 1, 7, 4, मतलब ऑप्शन में काफी दूर होते हैं। हाँ हाँ, ऑप्शन में अगर आप ऐसे करते हुए आ जाता है। 2, 4, 7, 11। कितना अटेम्प्ट किया आप? 92। कितना सही हो जाएगा उसमें? 92 में मैंने अपने हिसाब से तो एक्यूरेसी मेंटेन की है। हाँ, बाकी रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा। क्या लगता है आज का गुड अटेम्प्ट क्या होगा? आज गुड अटेम्प्ट 90 प्लस होगा। और क्या लगता है एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकता है? एक्सपेक्टेड कट ऑफ, आप तो दोनों पेपर दिए हैं, लेवल 6 और लेवल 4। लेवल 6 का क्या जा सकता है एक्सपेक्टेड कट ऑफ? 75 पे अबव रहेगा। लेवल 6 75 पे अबव रहेगा। और लेवल 4 आज का भी यही रहेगा आपका, ऑलमोस्ट इतना ही दोनों रहेगा। हाँ, लेवल 6 का ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि मतलब कल काफ़ी ज़्यादा बच्चे बैठे थे। हाँ हाँ, तो वो मतलब मे बी 80 तक जा सकता है, क्योंकि मतलब कल दोनों शिफ्ट में एग्जाम थे और मतलब बच्चे स्टूडेंट भी ज़्यादा थे। अच्छा, और लेवल आज का जो पेपर था वो काफ़ी कम लोगों ने दिया था, क्योंकि वो कलकत्ता जो ना सिलगुड़ी में था। अच्छा जी, क्या लगता है आपके अकॉर्डिंग आज का गुड अटेम्प्ट क्या होगा? लगभग यहाँ पे मेरा भी मानना है कि 90 प्लस ही होगा। 90 प्लस। 90 प्लस। और क्या लगता है 90 एक्सपेक्टेड प्लस कट ऑफ? 100 के बिलो रहेगी और 90 के बाद रहेगा। हाँ, ऐसा कुछ कट ऑफ कितना जा सकता है इस बार में? खैर मुझे हार्ड एंड कोई मुझे एक्सपेक्टेशन तो नहीं लगेगा, लेकिन मान चलिए कि अगर नॉमिनेशन नहीं होता है तो 80 से 80 के राउंड अबाउट हो सकता है। अच्छा, वो कम ही होगा, मतलब मिनिमम रहेगा 80 अच्छा, मिनिमम रहेगा। इतना कटाव जा सकता है। बाकी अभी पूरा मिला के कटाव तो बनेगा, अभी तो इसका तो पर्सनल कटाव तो बनेगा नहीं। और जोन वाइज इसलिए थोड़ा कटाव में 19 भी हो सकता है। ये तो सुलीगुड़ और कलकत्ता बस हाँ, हिसाब से कटाव तब भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अच्छा, और प्रेजेंटेशन मामले में कम से कम 80% थे लड़के, 85% लड़के थे प्रेजेंटेशन के मामले में। अच्छा, 80 से 85% लोग मुझे मौजूद दिखे हैं। और लड़की कोई छोड़ नहीं, सबसे बड़ी बात है लड़की कोई पेपर छोड़ नहीं है, कितना भी दूर सेंटर गया हो, हाँ। किसी तरह प्रवेश करके जा ही रहे हो। अच्छा,
लड़के कोई पेपर नहीं छोड़ रहा है। कितना भी तो मेरे दोस्त का है, वो कहीं 12 किलोमीटर गया है समथिंग, एक और है उसके और दूर गया है, बताइए। एक उड़ीसा से तलचर को वहाँ गया है, तलचर के गया, हाँ सिलीगुड़ी गया है। बहुत दूर दूर सेंटर दिए हैं। खैर लेकिन कितना भी दूर हो, पेपर जो कि इतना समस्या के बाद, इन सालों बाद आया है, लोग छोड़ना नहीं चाहते हैं। और जॉब तो भाई एक अपॉर्चुनिटी तरीके की है ये, बस इतना ही है और कुछ नहीं। आपके अकॉर्डिंग आज का गुड अटेम्प्ट क्या होगा? मेरे हिसाब से वही 1995 के बीच में कट ऑफ किया जा सकता है? कट ऑफ 75 और 75-77 के बीच में रहेगा आज का। अच्छा ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग अब अपने सिलेबस की तरफ। फ्रीडम स्ट्रगल से कोई क्वेश्चन? फ्रीडम स्ट्रगल से मतलब आज़ादी के टाइम या फिर उससे पहले जो वो था? बस एक क्वेश्चन आया था कि जो सिटीजनशिप एक्ट है, हाँ एक कब लाया गया था? अच्छा, कब लागू कब हुआ था? लाया था पॉलिटी का हो गया। क्वालिटी क्वेश्चन था, मतलब उसमें स्वतंत्रता से रिलेटेड है। एक्ट जो सिटीजनशिप एक्ट था हाँ? वो कब, मतलब कि पहली बार कब आया था वो? अच्छा लागू कब किया गया था? हाँ हाँ जिसमें से 1955 ऑप्शन में था, 1961 था, हाँ, हाँ। 1952 था, मतलब इस तरह था। अच्छा। फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, यानी कि जनगणना वगैरह से कोई क्वेश्चन? जनगणना से एक क्वेश्चन, हाँ पूछा था कि बांग्लादेश भारत की सबसे अधिक सीमा किस पड़ोसी देश से लगती है? तो ये बांग्लादेश क्वेश्चन आया था। अच्छा, 496 किलोमीटर। ये क्वेश्चन CBT 1 में पूछा गया था। कल पूछा गया तो छोटा कौन सा? भूटान ऑप्शन दिया था, भूटान नेपाल वगैरह से ऑप्शन दिए थे, तो उसमें नेपाल रखा तो छोटा कौन था? नेपाल, भूटान, पाकिस्तान और तो छोटा भूटान था। 30 प्रकार। अच्छा। पहले पूछे तो कौन है हाँ। लार्जेस्ट में, मतलब लार्जेस्ट टेंजेंट कंट्री कौन है जो सबसे ज़्यादा भूमि का अधिग्रहण करता है? ये क्या बता रहे थे? ये कि क्या कहते हैं, कल भी इसका क्वेश्चन आया था, तो मतलब उन्होंने थोड़ा सा मतलब क्वेश्चन को वही मतलब रिपीट किया। मतलब हाँ। कल भी बाउंड्री पूछा था, कल छोटी पूछी थी, आज बड़ी पूछी है इन्होंने। अच्छा, कल वाला क्वेश्चन क्या था? कल वाला सबसे छोटी बाउंड्री कौन शेयर करता है इंडिया के साथ? तो हाँ। भूटान ऑप्शन में था। अच्छा। और आज सबसे बड़ी बाउंड्री कौन शेयर करता है इंटरनेशनल? बांग्लादेश। अच्छा, कल कुछ स्टूडेंट्स का ये भी कहना था कि चूँकि RRB NTPC CBT का जो एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट था वो पहले ही अनाउंस किया जा चुका था फरवरी में, वो तो फिजिकल प्रोटेस्ट की वजह से वो डेट पोस्टपोन्ड हुई और आगे बढ़ी। तो कुछ स्टूडेंट का कहना था कि ये पेपर जनवरी के टाइम ही बन चुकी है और वही वाली पेपर अभी दी जा रही है। तो इसके ऊपर आपका क्या राय है? में भी हो सकता है, क्योंकि अगर करंट अफेयर क्वेश्चन देखे जाए, करंट अफेयर के अगर क्वेश्चन अगर अभी के बने होते तो मतलब जनवरी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जनवरी या फरवरी क्वेश्चन। लेकिन क्वेश्चन सीधा मतलब आपके मार्च 2021 सितंबर के, तो वो जनवरी के ही मतलब पेपर लग रहा है। क्योंकि वो मतलब सितंबर के करंट अफेयर पूछी जा रही है, मार्च की करंट अफेयर पूछी जा रही है और आपकी अक्टूबर पूछी जा रही है। और अगर इस वीक पैटर्न की होती तो फरवरी के भी क्वेश्चन एक दो मिलने चाहिए थे, जनवरी के फरवरी के, मतलब कि 3-4 महीने पुराने मिलते हैं ऑलमोस्ट। तो वो अगर जनवरी की अकॉर्डिंग देखा जाए तो वो सितंबर और अगस्त में लाई कर रहा है। और अगर अभी के हिसाब से देखा जाए तो दिसंबर के क्वेश्चन होने चाहिए, लेकिन था नहीं। अच्छा अच्छा, दिसंबर जनवरी क्वेश्चन। चलिए ठीक है, थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्पेस से कोई क्वेश्चन? मंगलयान, चंद्रयान, इसरो, DRDO, GSLV, PSLV, नासा, आज स्पेस से कोई क्वेश्चन नहीं होगा था? भी तो एक क्वेश्चन रहा होगा, ज़्यादा नहीं। ध्यान नहीं है आप लोगों को? वो तो इसके मतलब दिमाग में हाँ, स्किप कर गया। इंडियन पॉलिटी के बारे में जो बताया उसके अलावा और कोई क्वेश्चन? हाँ एक था 1904 में कोई जो लॉर्ड कर्जन के समय में हाँ। एक कोई कानून बनाया था, निवारक कानून का कोई था। हाँ। घर संबंधित है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन उसमें आंसर जो होगा 1904 एग्जैक्टली होगा। अच्छा। जो वो वर्ड मिस कर रहा है। हाँ। बाकी 1904 में लॉर्ड कर्जन के समय में एक कोई कानून पारित किया गया था, कानून था एक पारित किया गया था। अच्छा। इसी के रेलवे विश्वविद्यालय है, डायलेक्ट समय में वो था। हाँ। और कोई क्वेश्चन हुआ था तो 1904 में किया गया था। अच्छा। एक क्वेश्चन आया था, पॉलिटी का आया था। अच्छा अच्छा, पॉलिटी से उसके अलावा और कोई क्वेश्चन? मौलिक कर्तव्य क्या था? फंडामेंटल ड्यूटी मतलब किस आपके पार्ट से जोड़ा गया, किस मतलब क्या था वो? फंडामेंटल ड्यूटी मतलब किस आपके संशोधन अमेंडमेंट से जोड़ा गया है। अच्छा, फंडामेंटल ड्यूटी को किस अमेंडमेंट से जोड़ा गया है? मतलब कुछ क्वेश्चन एकदम आपके एकदम इजी पूछ रहा है, जो रिपीटेड रहते हैं, पॉपुलर रहते हैं कुछ क्वेश्चन, और भी मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे जो आपने पढ़े ही ना हो या कहीं देखने ही ना मिले, मतलब इस तरह से रहे। या तो आपने पढ़े, या तो एकदम पॉपुलर रहेगा तो ऐसा रहेगा कि आपने सुना ही ना हो। हाँ, ऐसा पैटर्न रहता है। जनरल साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, यानी कि कोई टूल्स वगैरह से कोई क्वेश्चन, इक्विपमेंट्स वगैरह से? नहीं, फिर वो फिजिक्स से आ गया, फिजिक्स से क्वेश्चन बहुत। इससे तो क्वेश्चन ही नहीं था। स्पेस भी नहीं था। UN एंड अदर इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, WTO, WHO। WTO का क्वेश्चन ये था करंट अफेयर में कि जो करंट अफेयर वो WTO की जो जनक्रिया बनी हुई है वो किस कंट्री से बिलोंग करती है। WTO के जो मेंबर वो बनी है, प्रेसिडेंट बनी है, अंकोजी नावा करके नाम उनका, वो किस कंट्री से बिलोंग करती है? इसमें नाइजीरिया ऑप्शन था आपका, ये था तो आपके वो नाइजीरिया ऑप्शन। हाँ एक और है जो ये कांगो की जनजातियाँ हैं। हाँ। उसे क्या कहते हैं, वो जो घर बना के रहती हैं ना, तो पिग्मी का अगर आपसे तो पिग्मी हो जाएगा। अच्छा अच्छा। कांगो से। तो बेसिकली
मतलब विदेश से, फॉरेन से कितने क्वेश्चन थे लगभग अप्रोक्सीमेटली, या मैक्सिमम क्वेश्चन अपने कंट्री से ही थे? 7 क्वेश्चन थे। 6-7 क्वेश्चन इंटरनेशनल के थे, बाकी मैक्सिमम क्वेश्चन अपने कंट्री से ही रिलेटेड थे। ठीक है। उसके बाद कोविड वगैरह का काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट रहा। कोविड से कोई क्वेश्चन? चाइना से कोई क्वेश्चन? चाइना, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका? चलिए, चाइना को इग्नोर किया जा रहा, अच्छी बात है। इन्वायरमेंटल इशूज़ कंसर्निंग इंडिया एंड वर्ल्ड? कंप्यूटर से कोई क्वेश्चन? कंप्यूटर से क्वेश्चन नहीं था। कंप्यूटर से क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं, याद आएगा बताइए। कल आया था कि जो क्या कहते हैं फाइल भेजी जाती है, हाँ? वो मतलब FTP के थ्रू भेजी जाती है, तो कल क्वेश्चन आया था कंप्यूटर का। हाँ? और USB का फुल फॉर्म पूछा था, यूनिवर्सल सीरियल बस वाला। हाँ? लेकिन आज कंप्यूटर के शायद में भी क्वेश्चन नहीं रहा होगा, तो एक क्वेश्चन रहा होगा, एक से ज़्यादा नहीं था। पैराग्राफ को चेंज कैसे करते हैं? हाँ, पैराग्राफ चेंज करने के लिए कौन सा ऑप्शन यूज़ करते हैं? स्केप अल्टर था आपका, वो स्केप इंटर अल्टर, ये सब आपके ऑप्शन थे MS वर्ड में। MS वर्ड में पैराग्राफ चेंज करने के लिए कौन सा हम ऑप्शन यूज़ करते हैं, जिसमें आपका स्केप था, एक अल्टर था, एक इंटर था आपका, ये 4 ऑप्शन ऐसे इंटर से दो। चलिए ठीक है। नेक्स्ट इकोनॉमिक्स के बारे में आप लोग बता दिए हैं। इकोनॉमिक्स से जितना पता है उसके अलावा और कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन लगा। अच्छा, एक मोनोपोली क्या था, विक्रेता जो विक्रेता होते हैं ना, कि एकाधिकार होता है तो कब होता है? हाँ, इकोनॉमिक्स के बारे में कल स्टूडेंट्स बता रहे थे कि हवा ही नहीं लग रही थी। हाँ, कल मैंने भी दिया था, तो इकोनॉमिक्स का एक फुल फॉर्म पूछा, तो वो नहीं समझा। इकोनॉमिक्स बहुत डीप में, और ऐसा पूछा कि मतलब कभी सुना ही ना हो, मतलब ऐसा टाइप का क्वेश्चन था। और आज भी मतलब 2 क्वेश्चन थे। एक तो वो उससे पूछा था, NNP जो होता है नेशनल, वो मतलब फॉर्मूला पे पूछा था, फॉर्मूला बेस पे। और एक मोनोपोली एक्ट पे था, और एक और था इकोनॉमिक्स का। क्या था क्वेश्चन? नहीं, वो पूछा था कि जब हम नेशनल प्रोडक्ट से डिप्रिसिएशन हटाते हैं तो क्या बोलता है, मतलब सॉरी ग्रास नेशनल प्रोडक्ट से, तो उसमें सब उसमें डिप्रिसिएशन हटाते हैं तो NNP प्राप्त होता है। तभी नेशनल प्रोडक्ट वाला GDP वाला जो क्या कहते हैं NNP का फॉर्मूला था, एक वो पूछा था आपसे, एक मोनोपोली एक्ट पूछा था, और एक इकोनॉमिक्स क्वेश्चन और था, ध्यान नहीं आ रहा, फुल फॉर्म पे नहीं आता। जैसे कल एक FRM BSM करके पूछा था, FR BSM करके, BM करके, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट था। तो वो मतलब उस तरह फुल फॉर्म पे बेस आज नहीं पूछा था, कल एक पूछ लिया। आज कॉन्सेप्ट बेस फुल फॉर्म से एक भी क्वेश्चन नहीं था। ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन इंडिया से कोई क्वेश्चन? रेलवे का एग्जाम था, रेलवे से कोई क्वेश्चन? नहीं, रेलवे से कोई। रेलवे, हाईवे, रोड, कनेक्टिविटी, या फिर मतलब गोल्डन क्वाड्रिलेटरल वगैरह जो है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं। उन सबसे कोई क्वेश्चन? फेमस पर्सनालिटीज ऑफ इंडिया? फेमस पर्सनालिटी का कोई एक का पूछा था, महान हस्तियाँ जो भी है, सचिन तेंदुलकर वगैरह वगैरह जो भी है। एक कोई था, बहुत पॉपुलर नाम था। भारत रत्न से कोई क्वेश्चन, अवार्ड्स वगैरह से? पद्म भूषण, पद्म विभूषण? सेना के इसमें प्रमुख कौन है हाल ही में? वो तो BR चौधरी। अच्छा, ये आज के सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन। वो ऑप्शन हिसाब से दिया था, आदमी कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि फुल फॉर्म दिया नहीं था विवेक राम चौधरी। हाँ, और वी के चौधरी लिखा था, तो आदमी कंफ्यूज हो जाता है। ऐसे मतलब पूरा व्यवस्था करके रखी है उन लोगों ने। एक कोई अभी हाल फिलहाल कोई गढ़पुले करके कोई व्यक्ति हैं, हाल ही फिलहाल अपॉइंटेड हुए हैं। हाँ। किस विभाग से हैं? वायुसेना के उप प्रमुख हैं, नौसेना के उप प्रमुख हैं। हाँ। ऐसे है ना, 2-4 तो सभी उप प्रमुख हैं, कोई प्रमुख नहीं, सब उप प्रमुख है। वायुसेना, थल सेना और ये आपकी नौसेना में इस प्रकार। अच्छा अच्छा, ऑप्शन काफी ट्रिकी बेसिस। ऑप्शन बहुत ट्रिकी है। गढ़पुले का क्वेश्चन कंफ्यूज नहीं करेगा तो ऑप्शन कंफ्यूज कर देगा। बिल्कुल बिल्कुल। करंट अफेयर के क्वेश्चन मतलब कुछ ऐसे हैं हाँ। कि मतलब वो आप जैसे आप पढ़े भी होगे तो मतलब वो ऑप्शन ऐसा पूछ दे रहा है कि आप कंफ्यूज हो जाओगे अच्छा। इसमें क्या होगा। हाँ। जैसे एक का नाम पूछा, एक का नाम था, उनका अपॉइंटमेंट पूछा था, तो वो पूछा था कि मतलब वही एयरफोर्स के मतलब वो चीफ हैं या उसके कमांडेंट हैं या उसके मतलब क्या कहते हैं ईस्ट कमांडेंट है, मतलब ऐसा कि आप अगर थोड़ा सा भी पढ़े नहीं जानते एग्जैक्ट तो आप नहीं कर सकते। अगर आपको एग्जैक्ट नहीं याद है उसका। हाँ, मतलब जैसे पहले क्या होता था कि मतलब कि ऑप्शन थोड़ा अलग रहते थे तो हम लोग उसको एलिमिनेट कर लेते थे, लेकिन आज एकदम क्लोज ऑप्शन थे, मतलब करंट अफेयर कुछ क्वेश्चन में। अच्छा अच्छा। ऐसा सरकारी योजनाओं से कोई क्वेश्चन? योजनाओं से तो मुश्किल था, एक भी क्वेश्चन नहीं था। सरकारी योजनाओं से भी क्वेश्चन नहीं था। चलिए नेक्स्ट थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। फ्लोरा एंड फौना ऑफ इंडिया, इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन। एक्ट में वही बता PSU से HPCL, BPCL, अंडरटेकिंग। ठीक है, थोड़ा सा मैथमेटिक्स की तरफ आते हैं। तो मैथमेटिक्स में बताइए कि कौन कौन से सब्जेक्ट पे सबसे ज़्यादा फोकस किया गया था, कौन कौन सा पोर्शन पे, कौन कौन सा टॉपिक्स पे? मेंसुरेशन हो गया, आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, SI हो गया, एक दो क्वेश्चन उसके थे, एक दो प्रॉफिट लॉस पे थे,
परसेंटेज पे थे और नंबर सिंप्लीफिकेशन दो तीन क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन थे। अच्छा तीन क्वेश्चन सिंप्लीफाई डायरेक्टली तीन थोड़ा सा लेंथी थे। माइनस प्लस का ऐसा उसमें मतलब जुगाड़ लगाया गया था कि 100% चांसेस अगर दोबारा ना करो तो गलत हो जाएगा। अच्छा अगर क्रॉस चेक नहीं करना तो श्योर गलत हो जाएगा। हाँ और ऑप्शन तो पहले फर्स्ट टाइम मिले भी नहीं है, सर सेकंड टाइम रिव्यू किए तब उसमें ऑप्शन सही हुआ। हाँ तो ये आपसे तीन क्वेश्चन थे लेकिन टफ थे क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के, मतलब बड़े थे, भाग गुणा सब लगा के छोटा ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट लगा के हाँ यही एक मिनट तक का कह सकते हो क्योंकि मैंने वो सिंप्लीफिकेशन लगाया था 1 मिनट के विदिन 1 मिनट में आ जा रहा था आंसर। वो क्या था कि मतलब जैसे कुछ ब्रैकेट थे और मतलब कि कुछ अपोजिट, और मुझे याद आ रहा है कि सिंप्लीफिकेशन बेस पे 4 क्वेश्चन थे, 2-3 तो आपके सिंप्लीफिकेशन थे, एक राउंड अप करके था, मतलब कि डेसिमल में वैल्यू दी थी आपको, राउंड अप कर मतलब उनकी राउंड अप करके आपको आंसर निकालना था, और एक था कि आपका डेसिमल में था उसको मतलब आपको प्लस माइनस करके अंडर रूट में लेना था। और मेंसुरेशन के भी और मेंसुरेशन के एक या 2 क्वेश्चन थे। एक तो रेक्टेंगल का एक क्वेश्चन था, डायगोनल दिया हुआ था, एरिया दिया हुआ था तो आपका पूछा था। और हाँ मेंसुरेशन से कोन के क्वेश्चन आए थे। हाँ कोन के थे, हेमिस्फीयर के थे, मतलब कि 3 क्वेश्चन रहे। समलंब चतुर्भुज है, ट्रेपेजियम था। ठीक है, और आपके उसमें समद्विबाहु त्रिभुज में भी आया था, ठीक है, गोले बेलन भी आया था। समद्विबाहु त्रिभुज है उसमें की 2 भुजाएं 45 दी हैं, जो बेस भुजा है 54 सेंटीमीटर, तो अब उसको क्षेत्रफल पूछा था। साइड भुजा मतलब 45 दी थी और जो उसका बेस है वो 54 दी थी, उसको पूरा ओवरऑल समद्विबाहु का क्षेत्रफल निकालना। अच्छा ट्रिग्नोमेट्री सॉरी क्या नाम है, ज्योमेट्री पोर्शंस। हाँ हाँ और ज्योमेट्री में से एक और था कि गोले के अंदर एक बेलन बनाया जाता है, बेलन का समथिंग कुछ दिया था एरिया, वो रेडियस और हाइट, उसमें पूछा था कि इनका अनुपात पूछा था, उनका अनुपात नहीं, उनके पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात पूछा था। तो उसमें मतलब कुछ और 2-4 वर्ड बोल कर तो कैलकुलेटर बना दिया गया था क्वेश्चन, बाकी था नॉर्मल ही था, तो टाइम टेकिंग था वो। मेंसुरेशन के 5-6 क्वेश्चन थे। अच्छा मेंसुरेशन का इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है। कल भी मेंसुरेशन से काफ़ी क्वेश्चन थे, आज भी मेंसुरेशन से काफ़ी क्वेश्चन थे। जी मेंसुरेशन से आपके क्वेश्चन, मेंसुरेशन के प्रॉफिट लॉस के 1 ही 2 क्वेश्चन थे। एलसीएम में से हो गया, प्रॉफिट लॉस उसके कम से कम 3 क्वेश्चन रहे होंगे। सिंप्लीफिकेशन के 4-5 क्वेश्चन हैं और लगभग 1-2 सीरीज आए थे, ठीक है, और कंपाउंड इंटरेस्ट और ये सब में से 2-3 क्वेश्चन थे सिंपल इंटरेस्ट मिला के। एवरेज के क्वेश्चन काफ़ी कम थे, एवरेज के, और हाँ एवरेज के कम थे, आपके परसेंटेज के भी कम थे। मतलब आज क्वेश्चन मतलब फोकस किया इन्होंने मेंसुरेशन और इस पे, मतलब और जैसे वो प्रॉफिट लॉस का जो आया था तो वो कैलकुलेशन बेस पे था, मतलब कॉन्सेप्ट नहीं था आप मतलब कि आप एक इतने में बेच रहा है वो और इतना प्रॉफिट हो रहा है, उसके कॉस्ट प्राइस क्या है, वो मतलब कैलकुलेशन बेस पे था। और मतलब कि वही मैं बता रहा हूँ कि कुछ क्वेश्चन मैथ के जो थे वो कैलकुलेशन बेस पे थे, मतलब आपकी कैलकुलेशन कितनी अच्छी है तो आप ये विदिन सके मतलब आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा ये कर रहे हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि मैथमेटिक्स में कोई ऐसा सेक्शन था जिसको बिल्कुल ही आज इग्नोर कर दिया गया था, जिसमें आप लोग को एक्सपेक्टेशन थे कि इससे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? डीआई से बहुत कम क्वेश्चन आए थे, डीआई के भी एक क्वेश्चन था बस। ट्रिग्नोमेट्री से tan थीटा बराबर 5/4 दिया है तो 2 cos थीटा माइनस 3 cos थीटा 5 3 cos थीटा माइनस 4 cos थीटा इनको हल करके ऑप्शन दिए तो हल कर। मैथमेटिक्स का सबसे आसान क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आया था बस। अच्छा हाइट एंड डिस्टेंस नहीं था? हाइट में कोई तरह से इग्नोर था। हाइट एंड डिस्टेंस था कल तो हाइट एंड डिस्टेंस का आया था। अच्छा और आज का भी एग्जैक्ट नहीं आता था एक साथ। अच्छा प्रॉफिट एंड लॉस से कई क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है, इस बार बहुत कम आए। नहीं सर, बहुत- 3 क्वेश्चन था, 3 क्वेश्चन लगे प्रॉफिट लॉस के। 3 क्वेश्चन था मैंने बताया। अच्छा थोड़ा उसमें था डेसिमल लगा के, हाँ डेसिमल लगा के दिया गया था। मतलब सिंपल फॉर्मूले बेस पे था, मतलब क्या कुछ कैलकुलेशन, मतलब कैलकुलेशन तो लेती थी। लोग एक बार देखेंगे तो मतलब ये है कि हड़बड़ी में गलत कर सकते हैं, ये था। अच्छा क्वेश्चन था नॉर्मली था, हाँ और कैलकुलेशन थोड़ा बढ़ा दिया था, जहाँ 1 मिनट लगता था तो 1 मिनट 10 सेकंड लगेगा बस इतना। चलिए नेक्स्ट थोड़ा सा मैथमेटिक्स में टॉपिक्स का नाम मैं बताता हूँ। जो टॉपिक हम लोग कवर कर लिए होंगे उसको इग्नोर करेंगे। नंबर सिस्टम से एक क्वेश्चन रहेंगे। एक नंबर सिस्टम से कोई क्वेश्चन? नंबर कुछ सिस्टम जो मतलब संख्या दी थी, बीच में 1 से लेकर मतलब कुछ संख्या तो बीच में ये है तो 11 से डिवाइड करना था बस, एक वैल्यू निकालना था। हाँ हाँ ठीक है, उसने पूछा था कि 10 से 22 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है, उसका औसत बताना। 10 से 22 भी ऐसे और एक हाँ, मीडियम हमारी का संख्याओं का फॉर्मूला औसत निकालना था बस। हाँ हाँ 10 से 22 के बीच। अरे आज ही है मीन दिया था, मीडियम मोड का फॉर्मूला मोड दिया था और उसमें आपको मीडियन निकालना था। वो भी अच्छा। दशमलव दिए थे, 28.71 में दिया था मीडियन, हाँ और मोड दिया था वो 27.5 दिया था, तो आपको उसमें मीडियम निकालना था। हाँ हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा से मतलब टफ हो गया था, टफ क्या हो गया था, कैलकुलेट हो गया था बाकी जी क्वेश्चन। तो अच्छा। माध्य -3 माध्य का बस लास्ट वाइंड अप करते हैं अब।
हाँ, डेसिमल का कोई क्वेश्चन? डेसिमल के क्वेश्चन थे ऑलमोस्ट 3 से 4 क्वेश्चन डेसिमल के थे। किस टाइप का क्वेश्चन था? मतलब जैसे कि सिंप्लीफिकेशन बेस पे ही था, मतलब कि जैसे एडिशन था, तो एडिशन में 87 पॉइंट समथिंग करके मतलब कि डेसिमल के बाद 5-6 क्वेश्चन मतलब जो मतलब कि लेंदी था थोड़ा सा, टाइम टेकन था, एक से आपको टाइम तो हाँ, तो उसमें मतलब कि लेंदी था डेसिमल पे बेस था, इजी लेकिन वो टाइम टेकन था। डेसिमल बेस पे सिंप्लीफिकेशन। एलसीएम एचसीएफ? एलसीएम एचसीएफ से क्वेश्चन थे, 1-2 क्वेश्चन। किस टाइप का क्वेश्चन था? एचसीएफ का हाँ दिया था कि जैसे 3 नंबर है तो उसका मतलब कि एचसीएफ आपका क्या होगा, और मतलब एचसीएफ के बेस पे क्वेश्चन था। और एक था कि मतलब जो आपका एचसीएफ निकाल रहे हो तो उसका मतलब एडिशन क्या होगा, गुणनफल, मतलब इस तरह से पूछा था। अच्छा जी। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो प्रोपोर्शन से हाँ कंटिन्यू मतलब कि वो एक प्रोपोर्शन का क्वेश्चन था कि मतलब कोई के नंबर है उसमें 10 जोड़ा जा रहा है, फिर एक में 10 जोड़ा जा रहा है, एक में 10 घटाया जा रहा है, एक में 38 जोड़ा जा रहा है, तो इनका क्या के की वैल्यू बताइए। डिसकंटिन्यूटी मतलब इसको भीतर समानुपात क्या होगा? कंटिन्यू प्रोपोर्शन। 100%। अच्छा। एक क्वेश्चन आया था कि राम और रेम के बीच उनके मतलब मात्राओं को एक में 5:6 था, एक में 3:2 था, फिर को ऐसे गुणा भाग करके इनको 1210 था, तो इनको दोनों को इक्विलेट करके राम ने कितना पाया और रहीम कितना पाया। बहुत इजी देखो, मतलब पार्टनरशिप बेस पे आपके पार्टनरशिप के बेस पे क्वेश्चन आया था, वो सिंपल था, बहुत टफ नहीं था, मतलब रेशियो था वो सिंपल था। अच्छा क्वेश्चन नहीं आएंगे। मैथ में आपके बहुत कॉन्सेप्चुअल नहीं पूछ रहा है, मतलब कि बहुत आपको मतलब लॉजिक वाले नहीं पूछ रहे हैं, थोड़ा जो है वो कैलकुलेटिव है, वो थोड़ा सा लेंदी है। टाइम क्वेश्चन आए हैं हाँ, और मतलब कि कॉन्सेप्चुअल बस वो फॉर्मूला बेस पूछा था, जैसे मीन मीडियन मोड का मैंने पूछा है, और जो भी है मतलब थोड़ा सा लेंदी है, बस हो गया, बहुत कॉन्सेप्चुअल। इन लोगों के लिए वहाँ से तरबूज लेके आइए तो ये लोग खाएगा। परसेंटेज से कोई क्वेश्चन? परसेंटेज से एक क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन। अच्छा जी। किस टाइप का क्वेश्चन था परसेंटेज से? परसेंटेज वाला क्वेश्चन याद है? याद है। कोई दिक्कत नहीं, नहीं याद आएगा तो बताइएगा। मेंसुरेशन तो कवर अप हो गया है, उसके अलावा तो मेंसुरेशन में कोई क्वेश्चन नहीं था। टाइम एंड वर्क का कोई क्वेश्चन? हाँ, टाइम एंड वर्क में था कि एक ABC का तीनों का एफिशिएंसी दिया हुआ था, AB मिलके इतने दिन करते हैं, फिर एक काम को छोड़ देता है, फिर मतलब फिर उसको C के साथ मिलके कितने दिन में काम को कंप्लीट करेंगे। ठीक, इस तरह से मतलब हाँ कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, क्वेश्चन ये था। हाँ, और क्या कहते हैं, एक और इसी तरह था, बस दो तीन। टाइम एंड वर्क के टोटल कितने क्वेश्चन थे? 2 क्वेश्चन, 2 या 3 बस। 2 से 3 क्वेश्चन। तो कोई टफ क्वेश्चन तो नहीं था ना? एक टाइम एंड वर्क था, तो उसको अगर आप बहुत बस थोड़ा सा लेंदी था, टफ नहीं था, बस टफ नहीं था। अच्छा, लेंदी था। पानी का टंकी वगैरह वाला क्वेश्चन था? अच्छा ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन एक ही हाँ ये दिया था, एक दिया था कि 250 किलोमीटर है, उसको 50 किलोमीटर प्रति वेग से तय कर रहा है। एक और डिस्टेंस दिया था, लेकिन जो सेकंड डिस्टेंस दिया था उसको k किलोमीटर प्रति घंटा से तय कर रहा था, लेकिन जिसको पूरा औसत दिया था वो 42 किलोमीटर प्रति घंटा दिया था। मतलब पहली चाल 60 है, दूसरी चाल k है, तीसरी चाल 70 है। तो उनका वो दिया था कि आप इतना डिस्टेंस तय कर रहा है, इतना डिस्टेंस तय कर रहा है, इतना डिस्टेंस तय कर रहा है, तो ओवरऑल कितना k की वैल्यू निकालना था, बस एक डिस्टेंस क्वेश्चन आया था। बस नंबर एक अच्छा क्वेश्चन था, ये कैलकुलेटर था, बाकी नॉर्मल था। हाँ बस यही क्वेश्चन आया था। और डिस्टेंस में उसके अलावा टाइम एंड डिस्टेंस में कोई क्वेश्चन? एक क्वेश्चन और आया था कि एक रेक्टेंगल है, उसमें रेक्टेंगल है, उसमें 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है उसकी, और 36 सेकंड में क्या कहते हैं डायगोनल को मतलब कवर करता है, तो उससे फिर डायगोनल की लेंथ आ रही थी, फिर उसका एरिया पूछा था। अच्छा हाँ, तो वो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और आपका लेंथी था बस। तो 2 से 3 क्वेश्चन थे, 2 से 3। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। एक सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन था आपका, एक कंपाउंड इंटरेस्ट का था कि एक लड़की है, वो 24,000 रुपये था, मतलब उसको मतलब एक क्या कहते हैं 2 साल में और एक मतलब 8 महीने के गैप में, तो दोनों के बीच में कंपाउंड इंटरेस्ट का कितना डिफरेंस होगा वो बताना था। हाँ, ये थोड़ा सा लेंदी था। अच्छा लेंदी था, कैलकुलेटिव। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन? आ गया उसके अलावा और कोई क्वेश्चन? नहीं, खैर इतना ही क्वेश्चन है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ट्रिगोनोमेट्री के बारे में कवर कर दिए हैं। प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट आपको यही वाला क्वेश्चन था जो बता दी वही, मतलब एक सेलिंग प्राइस दिया था, उसका प्रॉफिट इतना, तो आपको कॉस्ट प्राइस निकालनी थी, और क्या कहते हैं इसी तरह सिंपल थे, मतलब उसके अलावा कोई क्वेश्चन? नहीं। उसके अलावा हाँ, एक क्वेश्चन ये था कि 1 रुपये में मतलब क्या कहते हैं 12 रुपये में 8 बेचता है, और इतना 30% का प्रॉफिट होता है, फिर वो क्या कहते हैं
12 रुपए में कितना बेचे कि उसको 25% का हानि होता है, ऐसे कुछ। कितने परसेंट 24% लाभ। तो मतलब क्या वो जो रेट अपाउन में प्रॉफिट का क्वेश्चन था उस पे मतलब जो भाव वाले क्वेश्चन नहीं होते हैं कि 1 रुपये में 72 बेच रहा तो उसको इतना फ़ायदा हो रहा है, तो 1 रुपये में ये उसको 25% का लॉस हुआ तो 1 रुपये में उसने कितना बेचा होगा। कॉन्सेप्ट थोड़ा कॉन्सेप्ट ज़्यादा घुस गया था। अच्छा, डीप कॉन्सेप्ट हो गया था। लेकिन अगर लड़का ध्यान से देखो क्वेश्चन आता, चूंकि देख कर लड़का हड़बड़ा सकता है इस क्वेश्चन में। अच्छा, बाकी नॉर्मल था क्वेश्चन। हाँ, हो गया था, आ गया था। नेक्स्ट हम लोग का थोड़ा सा एलिमेंट्री अलजेब्रा। एक क्वेश्चन था अलजेब्रा का। क्या था? अलजेब्रा का 11x एक, हाँ वो था 4x² प्लस 11x प्लस 19 का कुछ था और x की वैल्यू मतलब फाइंड थोड़ा लेंदी था वो। हाँ वो क्या कहते हैं, हाँ ये था, याद है 4x² प्लस 11x प्लस 16 था और पूछा था कि ये किसका स्क्वायर रूट है, लेकिन थोड़ा सा वो लेंदी था, मतलब द्विघात समीकरण क्वेश्चन है वो, मतलब क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बेस पे था। अच्छा, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन आया था। हाँ, मतलब कि थोड़ा सा बताया ना कि पेपर थोड़ा सा लेंदी था, मतलब कि अगर आप किसी क्वेश्चन में फंस गए तो वो टाइम टेकन ने फिर आपके बाकी क्वेश्चन आने वाले नहीं है। मैं तो सीधा 4 चलेगा, उसमें कोई रूल चलने वाला भी नहीं है। हाँ, ज्योमेट्री से कोई क्वेश्चन? ज्योमेट्री से वही ट्रेपेजियम क्वेश्चन आया था, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का आया था, एरिया ऑफ ट्रायंगल बेस पे आया था ले, और क्या कहते हैं उस ट्रेपेजियम पे था, उस पर क्या कहते हैं ट्रायंगल पे था, आइसोसेलेस ट्रायंगल पे बताया था ट्रायंगल का, और 1-2 क्वेश्चन थे मतलब ऐसे। इसी क्वेश्चन थोड़ा, हाँ एक था वो सर्कल का इंस्क्राइब करके दिया था कि एक सर्कल मतलब ट्रायंगल में इंस्क्राइब्ड है, उसका रेशियो पूछा था। अच्छा अच्छा, ठीक है। उसके बाद ट्रिगोनोमेट्री तो इग्नोर था लगभग, एक क्वेश्चन था आप लोगों ने बता दिया। एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स मीडियम वाला आया था, मीडियम मोड वाला फॉर्मूला बेस पे, हाँ हाँ, लेकिन वो डेसिमल में था, थोड़ा बस कैलकुलेटिव था, प्रोबेबिलिटी वगैरह वो कोई क्वेश्चन नहीं आया था ना। ठीक है, रीजनिंग के बारे में क्या कहना चाहेंगे? रीजनिंग में तो आप समझ लीजिए कि जो आप चलते हुए आ रहा है, कोई 3 से 4 क्वेश्चन आपका सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, पजलिंग के 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन नहीं, पजल वाले कम से कम 5 क्वेश्चन थे, उसमें हम सिटिंग अरेंजमेंट ऐड कर लेते हैं। हाँ। ये हो जाएगा। और फिर हर 2 क्लास के थे, 2 कैलेंडर के थे। हाँ। क्लास के 2 थे, कैलेंडर 3 क्वेश्चन थे, अच्छा। इसमें बढ़ाया गया था। हाँ। पहले क्वेश्चन ये था कि कैलेंडर इजी था, बाकी क्वेश्चन बढ़ा दिया गया था। क्लॉक का क्वेश्चन ये था कि मतलब एक घड़ी है, हाँ। उसमें 9 बजा है, वो नॉर्थ डायरेक्शन दिखा रही है, तो घड़ी जब 2 बजेगी तो उसकी मिनट की सुई किस डायरेक्शन को दिखाएगा, तो मतलब 45 डिग्री को शिफ्ट करना था एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अच्छा अच्छा जी, इस पे था। और क्या कहते हैं, और जो कैलेंडर के थे वो इजी थे क्वेश्चन, मतलब जैसे कि एक क्वेश्चन तो कल भी इसी तरह आया था कि मतलब कि एक राम एक लड़का है, उसको अपना मतलब क्या कहते हैं एनिवर्सरी जो वर्षगांठ है वो उसको याद है कि वो बुधवार के पहले पड़ता है और क्या कहते हैं शनिवार के बाद पड़ता है, फिर उसकी बहन है उसको याद है कि मतलब कि मंगलवार के बाद पड़ेगा, इसके पहले पड़ेगा, मतलब वो एक डेट निकालना था। और एक था कि मतलब उसका बर्थडे आज पड़ रहा है 2 साल बाद, जैसे 2 फरवरी 2006 को शनिवार के दिन बर्थडे पड़ रहा है, तो उसके 2 फरवरी 2011 कौन सा दिन मतलब पड़ रहेगा। सिंपल था, मतलब ऐड करना था, और लीप ईयर वाला, और एक रीजनिंग में एक ये क्या कहते हैं इस टाइप का था, वो सिंपल था। इसी में वो पूछा था कि जो साइंस क्वेश्चन है, हाँ साइंस याद आया क्वेश्चन कि सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य, सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसको होती है, गामा रे, एक्स रे और आपका ये विजुअल रे, और 4 ऑप्शन थे, मतलब सबसे कम तरंग दैर्घ्य वेवलेंथ किसकी होती है, गामा रे, एक्स रे और ये विजुअल रे, और कोई और। ठीक है। उसके बाद ये बताइए कि रीजनिंग में कोई ऐसा सेक्शन जिसको इग्नोर किया गया था? रीजनिंग में सर ऐसे कई बार बहुत मुश्किल है, क्योंकि क्यूब एंड क्यूबाइड नहीं आया था। हाँ? कि डाइस से क्वेश्चन नहीं था, डाइस से क्वेश्चन नहीं था, सिलोजिज्म से क्वेश्चन थे आपके, सिलोजिज्म से 1-2 क्वेश्चन थे आपके, स्टेटमेंट कंक्लूजन से थे, और आपकी काउंटिंग से थे। मेन आपके डाइस से क्वेश्चन नहीं था आपका, और क्यूबाइड से क्वेश्चन नहीं था आपका, और क्या कहते हैं रैंकिंग से, रैक्शन से भी थे, रैंक से बाकी सारे टॉपिक उन्होंने कवर किए थे। नहीं खाते खाते बोलिए ना, आप लोग थक गए होंगे। तो ये बताइए मजा लीजिए आराम से। हाँ आराम से बोलिए ना, कोई दिक्कत। रीजनिंग में कुछ टॉपिक्स बता रहे हैं। एनालॉजी का कोई क्वेश्चन था? एनालॉजी से हाँ एक क्वेश्चन था, एनालॉजी से एक क्वेश्चन था, 2 आपके उससे था, क्या कहते हैं नंबर पे बेस था, मतलब कि 12 और 55 बराबर 39 है, और 8 बराबर ये है। तीसरा वाला क्या मिसिंग नंबर वाला, मतलब इसमें लॉजिक लगाते एक वो था, एक सीरीज़ के 1-2-3 क्वेश्चन थे आपके, और इसी तरह मतलब आपके थे। क्या कहना चाह रहे हैं? मतलब 2 क्वेश्चन जो बता रहे हैं आप, क्या बोल रहे हैं, एनालॉजी के 3 क्वेश्चन थे, और तीनों एक ही फॉर्मेट में थे। सबसे बड़ी बात 2 को कैलकुलेट करके तीसरा निकालना था। तुम तो आंसर आ गया था, लेकिन एक में कंफ्यूजन थी, लेकिन आंसर उसमें हम कर दिए थे, बाकी सही हो गए। एनालॉजी 3 क्वेश्चन थे, वो भी कम समय लेते हैं, कम से कम 30-40 सेकंड समय लेने वाले क्वेश्चन थे।
ठीक है। नेक्स्ट है आपका डेसिमल से कोई नहीं, कंप्लीशन ऑफ नंबर एंड अल्फाबेटिकल सीरीज। हाँ, एक क्वेश्चन था। हाँ, वो भी आता है जो फिल इन द ब्लैंक वाला होता है ना, ABCD फिर स्पेस फिर BCD करके। थोड़ा सा लेंदी था वो ABCDD बन रहा था, थोड़ा सा लेंदी था लेकिन हो गया था, बन गया लेकिन हम आंसर नहीं कर पाए। वो मतलब 20 वर्ड का आपका था, मतलब वो गैप करके, और उसमें मतलब 5-5 का पेयर बन रहा था, तो बन गया था लास्ट में। थोड़ा सा वो लेंदी था बस। अच्छा। लेकिन था इजी, मतलब वो बन गया था बस। वो तो मतलब क्या है कि लास्ट में कुछ क्वेश्चन इजी रख दे रहे हैं और शुरू में थोड़ा सा लेंदी रख दे रहे हैं। तो जो शुरू में अगर फंस गया तो फिर वो लास्ट तक नहीं पहुंच पाएगा, और लास्ट में थोड़ा क्वेश्चन इजी भी मिल जा रहा है। ये सब क्वेश्चन लास्ट में मिले थे ये। अच्छा, आप स्किप ना करें तो आप संभवतः कि आप पेपर छोड़ सकते हैं, मतलब क्वेश्चन आपसे स्किप हो जाएंगे। और सभी लास्ट क्वेश्चन देखना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, मैं यही कहूँगा कि मतलब आप जो क्वेश्चन ना है उसको स्किप करके पहले एक बार आप लास्ट तक आप विजिट कर लीजिए। उससे आपको ये होगा कि कुछ क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो मतलब विद इन सेकंड हो जाएंगे, और वो अगर आप लास्ट में छूटेगा तो फिर वो मतलब आपका स्कोरिंग। हमारे पास 15 मिनट समय बच चुका था, उसमें हमने 7-8 क्वेश्चन इसमें हमने मार दिए थे। अब ऐसे नहीं करते शायद 7-8 क्वेश्चन हमारे गलत हो जाते, आप उल्टा। अच्छा। अगर क्लास क्वेश्चन नहीं करते हैं, चूँकि हम इसी भी हैं, इससे करने करने बड़ा प्लस पॉइंट मिला हमें। तो यानी कि आने वाले मेरे जितने भी साथी दोस्त हैं, इनसे कहना तो पहले क्वेश्चन अगर मिले टफ मिले तो पहले स्किप कीजिए, समय बचाते हुए। अगर लग रहा है कि हमें फ्लो में निकल जाएगा तो लगा दीजिए, अगर नहीं लगा रहा है कि इसमें टाइम लग जाएगा तो आगे बढ़िए, फिर नेक्स्ट टाइम जब करें उसको टैग वाले क्वेश्चन तुरंत देख लें, उससे दिमाग भी ज़्यादा चलने लगता है। सुनना मैं क्या किया था कि पहले मैंने 10 मिनट मैंने पहले पूरे GS के लगा डाले, और GS के लगाते लगाते मैंने देखा कि जैसे जो क्वेश्चन मतलब 1 मिनट के अंदर आ जा रहा है विद इन मतलब टाइम में, तो उसका रीजनिंग का भी मैंने कर दिया। एक बार मैंने पूरा उसको विजिट कर लिया, उसके बाद फिर मैं सेकंड में जब आया फिर मैं मैथ और रीजनिंग को मतलब करना मैथ और रीजनिंग करना स्टार्ट किया मैंने। फिर मतलब पहले क्या करिए कि एक बार आप पहले पूरा विजिट कर लिए क्वेश्चन, मतलब जो हो जाए उसके बाद फिर आप दोबारा फिर मतलब सारे क्वेश्चन करना स्टार्ट करिए। अच्छा। नहीं तो फिर पेपर छूट, अगर आप एक क्वेश्चन करने चक्कर में तो लास्ट में छूटना मतलब गारंटी है। अच्छा। क्योंकि पेपर लेंदी भी था और 120 क्वेश्चन थे और 90 मिनट था, मतलब कि एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट भी नहीं था। अच्छा। तो वो इसीलिए और क्वेश्चन ये भी नहीं था, कैलकुलेटिव बताया मैंने पहले भी, कैलकुलेटिव भी था, थोड़ा लेंदी भी था। तो पेपर अगर आप मतलब स्किप नहीं करेंगे तो छूटने का पूरे चांसेस है। काफ़ी लोगों को छूटे भी है, मतलब मैंने देखा था अगल बगल मेरे दोस्त यार बैठे थे, किसी ने 77 अटेम्प्ट किया, किसी ने 72, किसी ने 84 ऐसे। हाँ। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं रीजनिंग में। मैथमेटिकल ऑपरेशन, बोर्ड मास वगैरह से कोई क्वेश्चन? हाँ, बोर्ड मास सिंप्लीफिकेशन बताया आपको, 3 से 4 क्वेश्चन उसी में बेस्ड था। किस टाइप का क्वेश्चन था? जैसे कि मतलब कि ब्रैकेट में कुछ वैल्यू दी थी और फिर डिवाइड बाई मतलब कुछ वैल्यू दी थी आपकी, और वही सिंप्लीफिकेशन था और बोर्ड मास पे बेस्ड था। थोड़ा सा मतलब लेंदी था, बस हो गया। बहुत टफ नहीं था, लेंदी था थोड़ा। हाँ, ठीक है। नेक्स्ट है आप लोगों का सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस। सिमिलैरिटी डिफरेंसेस से एक ही क्वेश्चन रहा होगा, वो रीजनिंग पे बेस पे एक ही क्वेश्चन रहेगा। सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस, जी हाँ, ठीक है। ब्लड रिलेशन से हाँ क्वेश्चन था, थोड़ा सा वो लेंदी भी था कि जैसे कि वाई जो है जेड की माँ है, तो फिर उन्होंने 4 ऑप्शन दिया। मतलब पहले क्वेश्चन दिया है कि जैसे कि $A B बराबर है कि A B की माँ है, A क्या कहते हैं स्टार B बराबर कि A B की बहन है, और A क्या कहते हैं क्वेश्चन मार्क बराबर दिखा दिया कि A B का भाई है। इस तरह उन्होंने 4 पहले स्टेटमेंट दे दिया, फिर उन्होंने लिखा कि वाई जेड की माँ है। ये वाई जेड की माँ क्वेश्चन लिख के 4 ऑप्शन दिया और बोला कि ये ऑप्शन मतलब किसको मतलब ये फॉलो करता है। तो आपको मतलब आपको ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। अच्छा। थोड़ा सा बोल लेंगे थोड़ा सा। जी, ठीक है। नेक्स्ट आप थोड़ा खाइए, इसे पूछते हैं। नेक्स्ट है हम लोगों का जम्बलिंग से कोई क्वेश्चन? हाँ, जम्बलिंग, हाँ, ये क्वेश्चन था उसका। क्या था? मेरे को क्वेश्चन याद नहीं आ रहा है। एनालिटिकल रीजनिंग आपके यही था कि आपका, हाँ, इसमें 2-3 क्वेश्चन थे, मतलब इसमें ना आपकी ये क्या बोल रहे हैं, आपके तरह शक्ति से रिलेटेड काम था। हाँ, चलो कोई दिक्कत नहीं। जम्बलिंग बता दिया। सिलोग में हाँ वही क्वेश्चन आए थे कि कुछ अभिनेता हैं, वो दार्शनिक हैं और कुछ दार्शनिक हैं, तो नॉर्मल था, कुछ दार्शनिक और कवि हैं, तो उनमें बना था कि क्या कुछ कवि दार्शनिक होंगे और कुछ दार्शनिक कवि होंगे। ऐसे 4 क्वेश्चन था, आपसे ईजी था, मतलब बहुत ईजी था मोस्टली इसमें। हाँ, वेन डायग्राम तो वेन डायग्राम क्वेश्चन नहीं था शायद। वेन डायग्राम से एक भी क्वेश्चन नहीं था। अच्छा, पजल्स वगैरह का कोई क्वेश्चन? पजल का आज कोई क्वेश्चन? पजल से क्वेश्चन थे, मतलब वही जो बताया भाई ने कि पजल के जो क्वेश्चन थे वो और लेंदी भी थे। पजल बेस पे एक ही क्वेश्चन था, मतलब पजल बेस पे एक ही क्वेश्चन था वो। हाँ, लेंदी भी था और एक ही क्वेश्चन था।
अच्छा। इस तरह से 4-5 क्वेश्चन थे जो पजल बेस पे थे और सारे क्वेश्चन मतलब एक ही मतलब सबके पास एक एक क्वेश्चन थे। ठीक है। और उसके बाद डाटा सफिशिएंसी डाटा सफिशिएंसी से नहीं था ना, कुछ नहीं याद नहीं। एनालिटिकल रीजनिंग सिलॉक से क्वेश्चन थे, दो क्वेश्चन थे सिलॉक से। क्या था? यही था कि क्या कहते हैं कुछ मैथमेटिशियन जो हैं क्या कहते हैं कुछ मैथमेटिशियन पॉलिटिशियन है और कुछ ये आपके ये हैं। फिर उन्होंने 4 ऑप्शन दिया था कि कुछ मैथमेटिशियन पॉलिटिशियन है, सभी मैथमेटिशियन पॉलिटिशियन है और फिर से उसके बाद फिर लास्ट में बोला कि फर्स्ट एंड सेकंड कंक्लूजन इज़ राइट और थर्ड इज़ फोर्थ कंक्लूजन राइट। इस तरह से था, जो कि इस तरह से मतलब कि चार ऑप्शन थे, चारों में बोला था कि मतलब कि फर्स्ट एंड सेकंड कंक्लूजन मतलब सही है कि सेकंड और थर्ड कंक्लूजन सही, कि थर्ड की फोर्थ कंक्लूजन सही था। मतलब 2 स्टेटमेंट था, 4 कंक्लूजन था और ऑप्शन में जो दिया था वो मतलब ये पूछा था आपसे कि पहला दूसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है, कि तीसरा चौथा सही है, कि पहला। जम्बलिंग के भाई एक क्वेश्चन रहा होगा सीरीज वाला, मतलब अच्छा एक था उसका। स्टेटमेंट कंक्लूजन से 2-3 क्वेश्चन थे। अच्छा, हाँ। किस टाइप के क्वेश्चन थे? स्टेटमेंट कंक्लूजन से एक क्वेश्चन था कि छात्र था, कोई छात्र और मतलब छात्र और टीचर। हाँ वही कि उसमें क्या था कि एक स्टेटमेंट था, उसमें स्टेटमेंट पहले ये बोलता है कि एक बस है, एक बस है जिसमें टीचर और स्टूडेंट बैठे हैं, वो बस देर से पहुंचती है। फिर दूसरा लिखा था कि मतलब कि एक सड़क पे दुर्घटना हो गई जिसकी वजह जाम लग गया, ट्रैफिक लग गया। फिर ऑप्शन में ये दिया था कि मतलब कि जो दोनों स्टेटमेंट दिया है, क्या पहला स्टेटमेंट दूसरा के कारण है, कि दूसरा स्टेटमेंट जो है उसका पहला प्रभाव पड़ रहा है उससे, कि मतलब दोनों एक दूसरे से अलग अलग हैं, या मतलब क्या कहते हैं कि इनमें से कोई नहीं है। तो वो मतलब था कि जो दूसरा वाला वो स्टेटमेंट था कि मतलब कि कारण था कि जिससे लड़ाई वो मतलब कि एक्सीडेंट हुआ और उसकी वजह से बस लेट हुई। प्रभाव है, दूसरा कारण था। और डिसीजन मेकिंग था, एक क्वेश्चन था डिसीजन मेकिंग। क्या था? एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा। चलिए कोई दिक्कत नहीं। मैप्स हाँ, नक्शा वगैरह से नहीं, नक्शा से इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्राफ्स। ग्राफ से एक डायग्राम क्वेश्चन आया था, बाकी DI का वही एक क्वेश्चन था लास्ट में, एक क्वेश्चन था DI का। उसमें ये पूछा था कि मतलब कि एक वो बार ग्राफ टाइप का था, उसमें दिया था सबका वो दिया था, वैल्यू दिया था कि एक्सपेंडिचर इतना हुआ है और क्या कहते हैं एक्सपेंसेस इतना हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना खर्च हुआ। फिर पूछा था कि मतलब कि 2 कंपनियां थी, तो वो लास्ट में पूछा था कि दोनों कंपनियां का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कितना टैक्स से कितना परसेंट का कितना परसेंट है, इन दोनों जोड़ने के बाद ये वाला। लेकिन टोटल कितना है टोटल? लेकिन उसकी जो डाटा थी वो काफ़ी लेंथी थी, मतलब डाटा थोड़ा लेंथी था, कैलकुलेटिव था। ऑप्शन दिए थे बिल्कुल दूर थे, एक मतलब 90 था, एक 20 करके था, एक 29 करके था। ऑप्शन तो आदमी ठीक से मतलब ऑप्शन लगा देगा, नीचे क्वेश्चन थे वो। अच्छा हाँ, क्वेश्चन बड़ा था लेकिन आंसर ऑप्शन के हिसाब से क्वेश्चन ईजी हो गया। हाँ, और एक अगर 90 दिया था, 90 91 होता, 92 होता, तो क्वेश्चन काफ़ी वो उलझन वाले हुए थे। लेकिन क्वेश्चन टफ था लेकिन आंसर ईजी था। अच्छा, ऐसा कोई टॉपिक जो मैं नहीं पूछ पाया हूँ लेकिन उसके अलावा भी क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिला? नहीं, ऐसा तो करंट में ही था, मतलब वो मतलब जैसे कल मैंने करंट का दिया था, देखा था, तो कुछ क्वेश्चन तो बिल्कुल मतलब एकदम पता ही नहीं चल रहा था क्या पूछा है। हाँ। और वो मतलब करंट में कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछ रहा है मतलब जिसका कोई पढ़ने का मतलब नहीं रहता। मतलब जैसे वही मैंने तेलंगाना की क्वेश्चन देखा था कि तेलंगाना में पूछा था मेडिसिन जो है वो मेडिसिन आपकी क्या कहते हैं एयर के थ्रू मतलब भेजी जा रही, वो किस कंपनी से मतलब साइन हुआ है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा था। अच्छा, चलिए और कुछ कहना चाहेंगे? नहीं बस नहीं। चलिए ठीक है। हमने आपको उमंग स्टडी काफ़ी दिनों से देख कर मतलब मोटिवेशन मिल रहा था, जितने लोग आप चूँकि इंटरव्यू वाइवा वगैरह आप जितने लेते हैं उसे देख के अंदर से जो सकता है कि अब तो छोड़ना नहीं है, क्विट तो करना ही नहीं है, भले 1 साल 2 साल लगे, लेकिन अब तो 1 and only लास्ट चांस है हमारे लिए। रेलवे से इतना ही कहना है। ठीक है। उमंग में मैं भी मतलब काफ़ी देखा, आप लोग मतलब हमेशा डेली अपडेट्स देते रहते थे और सारी चीज़ें ऑथेंटिक रहती थी, तो हम लोग को भी मतलब उससे काफ़ी बेनिफिट मिल जाता है कि क्या टॉपिक पढ़ना क्या नहीं पढ़ना है, आइडिया मतलब मिल जाता है। फिर उससे रिव्यू से एक मतलब हम लोग के लिए प्लस पॉइंट रहता है। तो आप लोग का काफ़ी अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन है, इसके लिए थैंक यू। ठीक है, थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट। तो फ्रेंड्स, ये हम लोगों ने लाया आपके लिए 10 मई का कवरेज। जो भी स्टूडेंट टेस्ट बुक जैसे प्लेटफॉर्म से मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं तो हमारा कूपन कोड है उमंग 10, इसको आप यूज़ करेंगे, आपको 39 रुपीज़ का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलता है। आपने देखा होगा हम लोगों ने RRB NTPC का CBT 1 का फेज़ 1 से लेकर के फेज़ 7 तक का रिव्यू किया था इसी सेंटर के बाहर से, और अभी हम लोग CBT 2 का भी रिव्यू कर रहे हैं। सभी स्टूडेंट्स ने कहा था कि मॉक टेस्ट जैसे कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।